कि आजकल ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। The law of attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है गलत कॉन्सेप्ट है सर। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग क्या करते हैं, बस भगवान ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, खत्म। घरों पर बैठकर कामयाबी चाहते हैं, हमें दुआओं का चस्का लगा दिया गया। बस सही बात है। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ने कभी ये नहीं कहा कि बैठ के बस मांगते रहो, सोचते रहो तो हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था मांग और उसके बाद मोटिवेशन अंदर से आए चाहे बाहर से आए, बहुत थोड़े टाइम के लिए बंदा मोटिवेटेड रहता है। हाँ जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ डी मोटिवेशन का एक ही सॉल्यूशन है। एक ऐसा सवाल अंशुल सर, अखिल सर, जो इस दुनिया के तमाम लोग और आजकल तो यूथ भी, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान, पर्पस क्या है हमारा? मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ मैं बताता हूँ सर। हमसे कॉलेज और स्कूल में कॉमन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर हम जो भी पढ़ते हैं याद तो कर लेते हैं, याद हो तो जाता है लेकिन भूल जाते हैं, क्या करें? अब मैं बताता हूँ क्या करें। आप ये तय कर ही नहीं सकते कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए, पर आप ये तय कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस का, दुखों का, समस्याओं का सॉल्यूशन जो है, कारण बहुत सारे हैं पर मैं आपको उनका सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ सर, एंड दैट इज कॉल्ड मेरी नज़र में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ए टू शो। आज की जो गेस्ट है हमारे पास वो है अमर चौधरी सर। जो शब्दों के, मैं क्या बोलूं आपको, मेरे पास शब्द उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो शब्दों के ही महारथी है। उसके अलावा वो क्लैरिटी कोच है। अब आपने बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर सुना होगा, वो मोटी एक्शनल स्पीकर है। अब क्या बोलते हैं वो मैं उनसे ही समझूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये नई टर्म है और मैंने कुछ देर पहले ही ये समझी है। तो ये जो पॉडकास्ट है, ये शब्दों के बारे में, शब्दों की पावर क्या हो सकती है, काफ़ी सारे मिथ्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, काफ़ी सारे अलग अलग जो पैसे को लेके मिथ्स है, जो पैसे को लेकर एक अलग पर्सपेक्टिव आपको दे सकता है। इस पॉडकास्ट में हम वो सारी बातें करेंगे। अगर आपने ये पॉडकास्ट एंड तक देख लिया तो आपका पूरा नज़रिया पैसे को लेकर, लाइफ को लेकर, बिजनेस को लेकर, आई थिंक पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करता, आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। वो है मिस्टर अमर चौधरी सर। और सर आपका स्वागत है। थोड़ा बहुत बताइए। बहुत 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 आभार अखिल सर आपका, लेकिन थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहता हूँ सर। आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वेलकम टू A2 शो, हाँ, आज के लिए इसको A3 शो कर लीजिए। चलो A3। मैं भी हूँ ना, शिफ्ट के लिए इसको A3 शो कर लेते, फिर A2 कर लेंगे। डन है सर बहुत बहुत आभार है आपका, अंशुल सर आपका, अखिल सर आपका बहुत बहुत आभार मुझे इस पॉडकास्ट पर मौका देने के लिए। नहीं सर, ये हमारा, क्योंकि हम जब इससे पहले आधा घंटा बैठे थे ना, तो हमने क्या किया, मैं यूजर्स को, व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमने क्या किया, हमने बोला कि यार ये ना बंद करते कॉन्वर्जेशन, क्योंकि वो सारी कॉन्वर्जेशन इतनी फ्रूटफुल थी कि हम चाहते व्यूअर्स के आगे ही हो सारी। आपके साथ बैठा हो हर एक मिनट, क्या बोलूँ मैं, शब्दों को नया समझने का नजरिया मुझे दे रहा है, जी जी एक एक पर्सपेक्टिव मुझे दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को हम पूरा खुल के बताएं। तो हम शुरुआत करेंगे सर जी। एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कि आजकल ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बिल्कुल definitely। आप कोई भी वीडियो, कोई भी पॉडकास्ट उठा लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हर कोई देख रहा है, हर कोई अच्छा कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लॉ ऑफ हैं। अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जी, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आजकल हर पॉडकास्ट में देखने को मिलती हैं। पर मेरा सवाल थोड़ा उल्टा हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है गलत कॉन्सेप्ट है सर। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग क्या करते हैं, बस भगवान ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, खत्म, इतना ही। आप बताओ आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है सर? आपने अखिल सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस अंदाज में आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया और जो सवाल पहला ही आपने लिया, कमाल का सवाल है। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के केस में हुआ क्या है सर। अच्छा एक बात बताइए, मैंने शर्ट पहनी हुई है और मैं शर्ट पहन रहा हूँ और मैं उस शर्ट का अखिल सर पहला ही बटन गलत लगा दूं, तो उसके बाद आप कितने भी टैलेंटेड, सारे गलत, बाकी के सारे बटन गलत सब गलत लगे। अब इसमें टैलेंट कुछ नहीं करने वाला। हाँ हाँ, एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मिसकंसेप्शन है वही है, बल्कि अगर आप मुझे याद दें, जैसा आपने शब्दों के लिए कहा भी है, तो मैं इसको हिंदी में, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में थोड़ी सी फ्रीडम लेते हुए बोलता हूँ, लो ऑफ अट्रैक्शन। लो माने लेने वाला, टेक वाला। अब ये मिसकंसेप्शन क्यों है? मैं कहता हूँ ये लो ऑफ अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए था, ये होना चाहिए था दो ऑफ अट्रैक्शन। दो, गिव, और दो ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं, दो ऑफ एट रिएक्शन। पहले आप दो और उसके रिएक्शन के तौर पर आपको पलटकर मिलने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि इवन भगवान के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें कुछ दे दे।
भगवान भी अखिल सर केवल इंश्योरेंस हमको लौटा सकते हैं। और ये मैं सिद्ध करके बताता हूँ आपको। बताओ। आपने इस गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। उसकी अगली लाइन क्या है सर? तुम एक एक पैसा दो दोगे, वो 10 लाख वो देगा। 10 लाख देगा। सर मेरा सवाल है, वो तो भगवान है, फ्री में 10 लाख क्यों नहीं दे देते? ये कंडीशन क्यों लगाई कि एक पैसा दोगे तो ही 10 लाख देगा? तो भगवान भी ये कहते हैं, देख भाई 10 लाख के 10 करोड़ भी दे सकता हूं, पर उससे पहले कुछ तुम्हारी तरफ से चाहिए। तुमने मुझे एक पैसा दो, जीरो का मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान के केस में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कहते हैं पहले आप कुछ दो, फिर उसके अगेंस्ट में आपको लौटाऊंगा। अब दिक्कत यह है कि आपने तो मांग लिया, भगवान मुझे बंगला दे दो, भगवान मुझे गाड़ी दे दो, भगवान मुझे बैंक बैलेंस दे दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही तो मांग रहे हैं हम। फिर भगवान हमारा लेजर खोल के देखते हैं, हिसाब किताब खोल के देखते हैं, ये देखते हैं यार इस आदमी ने दिया तो आज तक कुछ भी नहीं है, तो मैं किस चीज के अगेंस्ट इसको कोई भी चीज दूं? अब सवाल उठता है कि सर हम भगवान को क्या दे सकते हैं? बिल्कुल। मैं कहता हूँ भगवान को आपसे पैसा नहीं चाहिए, आप कुछ भी पॉजिटिव इमोशंस दे दो। अब वो पॉजिटिव इमोशंस क्या हो सकते हैं? किसी को देखकर, अच्छा भगवान को भी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, बड़ा अलग अलग तरह का पॉइंट मुझे अखिल सर आपसे आ गया। आप मुझे एक बात बताइए, पहले इस पॉइंट पे मैं हूँ, हमें भगवान को कुछ नहीं देना होता सही बताऊं तो। आप मुझे एक बात बताइए, आपके मोहल्ले में आपके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं और उस व्यक्ति की आप बड़ी इज्जत करते हैं, उनको नमस्ते भी करते हैं, पैर भी छूते हैं, पर जैसे ही वो व्यक्ति अपने काम पर या ऑफिस जाते हैं, आप उनके बच्चों में से किसी को चाटा मार देते हैं, किसी बच्चे को उनको गाली देते हैं, उनके किसी बच्चे की टॉफी छीन लेते हैं। अब ऐसे व्यक्ति का आपके प्रति एटीट्यूड कैसा होगा? वो आपका भला करेंगे या बुरा करेंगे, या आपसे नाराज रहेंगे या खुश रहेंगे? नाराज रहेंगे नाराज सर। रहेंगे ऑब्वियसली। क्यों? आप तो उस व्यक्ति की बड़ी इज्जत कर रहे हैं, उसके पैर भी छू रहे हैं, हर नमस्ते कोई भी अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव ज्यादा होता है। हाय क्या बात है। अब उस व्यक्ति की जगह भगवान को, परमपिता परमेश्वर को रख लीजिए, हाँ, हाँ। और बच्चों की जगह इस पूरी दुनिया को रख लीजिए। आप भगवान की तो आरती उतारे जाएं, भगवान को तो रोज माथा टेकें, पर भगवान के बच्चों को यानी अपने पड़ोसी को, अपने पार्टनर के साथ आप फ्रॉड कर दें, अपने पड़ोसी को सुबह सुबह गाली दे दें, चलते हुए रास्तों से गुस्सा करें, अपने जूनियर को रोज बदतमीजी से डांटें, रोज बदतमीजी करें, और आप ये सोच रहे हैं कि भगवान आपसे खुश हो जाएगा? भगवान तो नाराज होना ही होना है। तो आपको भगवान को कुछ नहीं देना, जो कुछ भी देना है आप भगवान के बच्चों को दे दीजिए। क्या दे सकते हैं? आप अपने, कोई जा रहा है बड़ा उदास सा दिखे, एक चेहरे पे स्माइल दे दीजिए। पैसे लगते हैं क्या? आप किसी अपने जूनियर को, किसी दोस्त को निराश है, उदास है, परेशान है, पीठ पे तपतपाते हुए हौसला दे दीजिए, हिम्मत दे दीजिए, कॉन्फिडेंस दे दीजिए, स्माइल दे दीजिए, और फिर भगवान से मांगिए कि भगवान मुझे बंगला दो, भगवान मुझे गाड़ी दो, भगवान मुझे बैंक बैलेंस दो। भगवान फिर आपका लेजर खोलेंगे और भगवान देखेंगे यार किसके बदले दूं इसे बंगला? हाँ हाँ यार उसने फलां व्यक्ति को एक दिन सपोर्ट दी थी, तो आप सपोर्ट के बदले भगवान आपको क्या दे देंगे? बंगला। फिर भगवान दे देंगे अरे यार इसने एक दिन उसको स्माइल दी थी, हाँ। चलो स्माइल के बदले इसको कार दे दो। तो भगवान को पहले कुछ देना पड़ेगा। पड़ेगा, दो ऑफ एट रिएक्शन, तो आपको बदले में मिलने वाला है। सर ये तो चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई। मैं आपको एक और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मेरा ऑफिस में जब भी थोड़ा कोई डील में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी टीम बैठी है तो वो रिएक्ट मतलब कर पाएंगे, समझ पाएंगे इस बात को। तो जब मेरा बहुत ख़राब दिन जा रहा होता है या कुछ कुछ ऐसा होता है जो मेरे फेवर में नहीं होता, तो उस दिन मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर आकर पूरी टीम को ऐसा मोटिवेट करता हूँ। एंड आई सी कि जब मैं 15-20 मिनट के उस प्रोसेस में जब टीम को मोटिवेट कर रहा होता हूँ, मोटिवेट हो जाओगे। जब मैं टीम को कुछ अच्छा बता रहा होता हूँ, 2-4 लोगों की तारीफ कर देता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा ना पूरा मूड फ्लिप हो जाता है बहुत बड़ी बात कही। कि मैं पहले बहुत उदास था, बोलता चल यार अभी मैं एक कैबिन में बैठा रहूँगा अपने कैबिन में, तो मैं और ही उदास होऊंगा, उसी डील के बारे में सोचता रहूँगा। तो एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं, 30-40 लोग हैं, किसी का आज दिन बना के आते हैं, 2-3 लोगों का दिन बना देते हैं आज, और मैं देखता हूँ सर शाम तक एवरीथिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव भी होता है, प्लस आप उससे फील हो जाओगे आप। आपने ये कमाल की, एक्चुअली सही बताएं तो एक कमाल की टेक्निक कही है, मैं इसमें टेक्निक नहीं कहता, एक कमाल की चीज करी है। मैं बताता हूँ आपने क्या किया है। पीके देखी आप लोगों ने? पीके, हाँ पीके मूवी देखी है? हाँ जी, पीके मूवी में एक सीन है, अगर आप इस, जो आपने किया मैं बताता हूँ एक्चुअल में आपने अभी किया क्या है। हमसे कहा जाता है चेंज योर साइकोलॉजी, और मैं कहता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। मैं कहता हूँ इफ यू वांट टू चेंज योर साइकोलॉजी देन चेंज योर फिजियोलॉजी, जो आपने की है। पीके मूवी में एक सीन है, अनुष्का शर्मा बड़ी दुखी है, बड़ी उदास है। आमिर खान आते हैं और आमिर खान कहते हैं चलो डांस करेंगे। अनुष्का कहती है तो मैं दिमाग खराब है, पागल हो गया,
मैं तो दुखी हूँ। डांस तो कब किया जाता है? जब हम खुश होते हैं। खुश हों। आमिर खान का वो डायलॉग और मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा बदला इस सीन के बाद। आमिर कहते हैं पर हमारे गोला पे तो डांस तब किया जाता है जब खुश हो, और यहाँ ये सीन जब खुश हो, सॉरी हाँ, हमारे गोला पे तो तब डांस किया जाता है जब दुखी हो, और ये आमिर खान का डायलॉग। और मैं यहाँ सीन खत्म हो जाता है, पर मैंने क्या सोचा मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ डांस कब करते हैं सर? खुशी में। मेरा सवाल, आप खुश थे तो आपने डांस किया, या आप डांस करके खुशी हुए? दोनों ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, हमारे इस केस में हम क्या कह रहे हैं, खुश होने पे डांस किया जाता है। तो आप पहले से ही खुश थे तब आपने डांस किया, या डांस करके खुश हुए? पहले से खुश थे। पहले ही खुश थे आप, तो आप मटर छील लेते, तो ही क्या फर्क पड़ रहा था आपकी लाइफ में? आप तो अपने हाईएस्ट पीक को डांस करने से फर्क क्या पड़ा आपकी लाइफ में? अनुष्का आमिर खान कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो डांस कब किया जाता है? जब हम दुखी हो, ताकि हम उठें, उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आए, थोड़ा हिलें डुलें, लोगों की तरफ ध्यान जाए और हम भूल जाएं कि हम दुखी थे। आपने जो सबसे बड़ा काम किया कि जैसे ही आपके दिमाग में एक स्ट्रेस आया, तनाव आया, आप उठे, बाहर निकले, आपने फिजियोलॉजी बदली, आपने औरों को मोटिवेट करना शुरू किया। अब इस पूरे प्रोसेस में एक्चुअली आपकी फिजियोलॉजी बदल गई, आपका प्रोसेस बदल गया, आपका थॉट्स बदल गए, आपका फोकस बदल गया, और आप खुश हो गए। अगर ये सिंपल सी थ्योरी लोग अपना लें, आप कभी देखिएगा, मैं तो ये कहता हूँ, हम दुखों को, तनाव को और परेशानियों को एंजॉय करते हैं। इसी सोफे पे बैठे बैठे अभी कोई कॉल आ जाए मुझे नेगेटिव सा, और मेरे मन में हाँ दुनिया बहुत बुरी है, अब मैं क्या करने शुरू कर, हाँ यार ये सब बहुत बुरा है, यार यार यार, हमें मजा आने लगता है। मैं कहता हूँ जैसे ही ये पहला थॉट आया था ना कि लोग बुरे हैं, आपको ये चेयर छोड़ देनी थी, आपको यहाँ से उठ जाना था, और उठ के जैसे ही आप बाहर निकलते, एक हंसता हुआ चेहरा अखिल जी का दिख जाता, अंशुल सर का दिख जाता, और आप अरे अखिल भाई क्या हाल, वो कह रहे हैं हमारे भाई बढ़िया, और आप भूल ही जाते कि दुनिया बहुत बुरी है। पर आपने तो उस थॉट को, उस दुख को, उस परेशानी को क्या करना शुरू कर दिया, एंजॉय करना शुरू कर दिया, आप वहीं बैठे रह गए। तो आपने ये कमाल का काम किया है। चेंज, इफ यू वांट टू चेंज साइकोलॉजी देन चेंज योर फिजियोलॉजी। दूसरा, जब आप किसी को कुछ देने लगते हैं, अभी आप बाहर निकले और आपने क्या किया, दूसरों को मोटिवेशन दे दिया। आपने कभी देखा है कि आप वो चीज दूसरों को दे पाए जो आपके पास ना हो? अभी मैं आपसे मांगता हूँ, लाओ एक चॉकलेट दे दीजिए, दीजिए। नहीं आप देना नहीं चाह रहे क्या? है ही नहीं, कहाँ से है नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि आप किसी को वो चीज दे दें जो आपके पास ना हो। तो जब आपको उसको मोटिवेशन देना पड़ा, तो एक्चुअली वो मोटिवेशन पहले कहाँ आया, आपके अंदर। तो आप इस प्रोसेस में खुद मोटिवेटेड हो गए, खुद पॉजिटिव हो गए। और वैसे भी मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ सर, आपने इतनी कमाल की बात कही है, ये आपको ही समर्पित करता हूँ, आप दोनों को ये उदाहरण, कि हमारा इंट्रोडक्शन, हमारी पहचान, वैसे भी सर इस दुनिया में वो नहीं है जो हमने लिया, हमारा परिचय उस चीज से होता है जो हमने दिया। आप सब्जी वाला किसको बोलते हैं, जो सब्जी लेता है या सब्जी देता है? देता है सर। अखबार वाला किसको बोलते हैं, जो अखबार लेता है या देता है? देता है। दूध वाला किसको बोलते हैं? देने वाले। जो दूध देता है। हमारा पहचान, हमारी परिचय इस दुनिया में वो है जो हमने इस दुनिया को या लोगों को दिया। दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है आज तक, वो सब देने वाले के नाम से जाने गए हैं। पढ़ाई देने वाले को क्या बोलते हैं? टीचर। दवाई देने वाले को क्या बोलते हैं? डॉक्टर। कंसल्टेंसी देने वाले को हम बोलते हैं कंसल्टेंट। यानी जितने भी प्रोफेशन है वो किसके नाम से जाने गए? जो दे रहा है। दुनिया में एक ही प्रोफेशन है सर जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, कबाड़ी। कूड़े वाला, कबाड़ी कबाड़ी वाला, कूड़े वाला, भिखारी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोगे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मैंने कहा था, अगर आप सिर्फ मांगोगे, सिर्फ लोगे, तो सिर्फ लेने वाला या तो कबाड़ी बन सकता है और या सिर्फ भिखारी बन सकता है। आप जिस दिन देना शुरू कर देंगे, नदीम शाह साहब का शेर है कि ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है? आपने दिया क्या? देने वाला बड़ा होता, आपने सुना होगा देवा देवा गणपति देवा, कभी सुना है लेवा लेवा गणपति लेवा? देवा देवता बनते हैं और देने वाला इतना बड़ा होता है सर। मैं अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, अरे सर मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है। मैंने कहा साहब ये तो आप ले रहे हैं इस दुनिया से। बोले सर मैंने एक प्लॉट ले लिया। मैंने कहा भाई साहब ये तो लिया है, दिया क्या है? लेने और देने वाले में अंतर बताता हूँ सर। आप 2 करोड़ का प्लॉट ले लो, अखबार में खबर आएगी क्या? नहीं। आप किसी सरकारी अस्पताल में जाके 2 दर्जन केले दे आना, अगले दिन अखबार में फोटो छप जाएगा मरीजों में फल वितरित करते हुए। देने वाला 2 दर्जन केले में छप जाता है, लेने वाला 2 करोड़ के प्लॉट में नहीं छपता। तो सवाल ये है कि हम इस दुनिया को दे क्या रहे हैं? एक ऐसा सवाल अंशुल सर, अखिल सर, जो इस दुनिया के तमाम लोग और आजकल तो यूथ भी एक सवाल की तलाश में है, मैं कौन हूँ? मेरी पहचान पर्पस क्या है हमारा? मेरा पर्पस ऑफ लाइफ पर्पस ऑफ मैं बताता हूँ सर।
मत पढ़िए, आपको हिमालय तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मैंने शब्दों पे ईश्वर की कृपा से बहुत काम किया है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं शब्दों पे बहुत काम करता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन में पहला ही शब्द है कॉन। जो भी आपका इस दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप वही है। आपने इस दुनिया को आतंकवाद दिया तो आप आतंकवादी हैं। आपने इस दुनिया को दवाइयाँ दी तो आप डॉक्टर हैं। आपने इस दुनिया को डर दिया तो आप डकैत हैं, डाकू हैं, चोर हैं, आतंकवादी हैं। आपने इस दुनिया को हौसला दिया तो आप पुलिस वाले हैं। आपने इस दुनिया को रक्षा दी तो आप आर्मी वाले हैं। जो आपने दिया वो आप हैं। पूछ लीजिए आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, पता चल जाएगा आप कौन है। तो मतलब पर्पस आप क्या दे रहे हो उससे पता चल जाएगा। डेफिनेटली आप जो दे रहे हैं वही आप हैं, इससे अलग आप कुछ नहीं है। तो सर इस पूरी को समराइज करके मैं ये बोल सकता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा है जब तक आप सोसाइटी को कुछ नहीं कर रहे। जब तक Society आप के लिए- मैं तो उल्टा ये कहता हूँ। देखिए आप एक चीज समझिए, अच्छा चलो आपने एक अलग कॉन्टेक्स्ट के तरीके से समझाता हूँ। आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने का पर्पस क्या होता है बताइए? पेड़ से क्या चाहिए हमें? फल चाहिए, फल, छाँव, छांव, वातावरण को वो वातावरण, अच्छा यही तो लगता है। चाहिए सर। हाँ, हमें फल से छांव चाहिए, छांव के लिए पत्तियां होनी चाहिए पेड़ पर। पेड़ से हमें क्या चाहिए? छांव, तो उसके लिए पत्तियां हो, और फल तो चाहिए ही चाहिए। अब मेरे पॉइंट को बड़े गौर से सुनिएगा। अगर मुझे फल चाहिए पेड़ से और मुझे पत्तियां चाहिए, तो मुझे एक तो खाद देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, भाई यही तो चीजें डालनी पड़ेगी, धूप उसको मिलनी धूप चाहिए, देनी सब पड़ेगी। मिलनी चाहिए। तो मुझे अंशुल सर बताइए, वो खाद और पानी मैं पेड़ पे चढ़ के फल में डाल के आऊं, पत्तियों में डाल के आऊं? नीचे डाले जड़ पे। जड़ में क्यों चाहिए तो मुझे फल? अगर मुझे में इतनी समझ आ गई, बेशक मुझे फल चाहिए, बेशक मुझे पत्तियां चाहिए, पर पानी कहाँ डालना पड़ेगा, खाद कहाँ डालनी जड़ पड़ेगी? में। जड़। तो मैं कहता हूँ बेशक आपको भगवान से कुछ चाहिए, पर आपको वो मांगना नहीं, वो नहीं मांगना, आपको यहाँ जड़ में पानी डाल जड़ में दीजिए। पानी डालना है, ये जड़ में। जड़ का पानी अपने आप फल तक पहुंच जाएगा। फल चाहिए तो भी पानी तो जड़ में ही डलेगा, फल चाहिए, छांव चाहिए तो भी खाद तो जड़ में ही डलेगी। तो जब आपको कुछ चाहिए तो एक्चुअली आपको पहले उसे देना पड़ेगा, वो अपने आप फल के रूप में पलट के, वो जो खाद, वो जो पानी है ना, वही तो फल बन के आ रहा है, वो पलट कर आपके पास आ जाएगा। अब आप कहने लगे नहीं जी फल चाहिए, फल चाहिए, फल तो फल थोड़ी मिल जाएगा आपको। तो आप देने की शुरुआत कर दीजिए वापस पलट के। वैसे भी मैं शब्दों पे क्योंकि बहुत काम करता हूँ, तो एक वर्ड है सर, भला। भले को, एक डायलॉग सुना आपने, हर चीज पलट कर हमारे पास आती है, अभी हम बात ही कर रहे हैं, हर चीज पलट कर हमारे पास आती है। भला को पलट के लिखिए, लाभ। लाभ। अगर आपको लाभ चाहिए तो आप भला करना शुरू कर दो, इस दुनिया का भला करना शुरू कर दो, लोगों को पलट के लाभ आपके पास अपने आप आ जाएगा। पर आप सोचे लाभ ही लाभ, लाभ नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने। देना पड़ेगा आपको, देना तब पड़ेगा, जाके आपको सिंपल सा मिलेगा लॉजिक बदले है। में। कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लोगों को कंट्रीब्यूट करेंगे तो पलट के वापस आएगा। और ये किसी के कहने से भी नहीं होगा, ये तो खुद अपने मन से अंदर से है। अब ये जो अंदर से आने वाली बात, अंदर से आए। इस पे अंशुल सर मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा दूसरा। हाँ, बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपने पूछा नहीं, लेकिन इस बात से क्वेश्चन निकलता है। हम कहते हैं ये सारी चीजें अंदर से आती हैं, मैं नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। अगर अंदर से आनी होती तो अब तक आ गई होती। एक आपने मोटिवेशन को लेके एक डायलॉग सुना होगा, मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा, तो लेकिन आपने दो वर्ड सुने, एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन। ठीक है जी। दोनों में क्या अंतर होता है बताइए? मोटिवेट आपको बाहर से कोई कर रहा है, इंस्पिरेशन अंदर से आ रही है। इंस्पिरेशन अंदर से आ गया। ये तो हम सोच के चलते हैं बचपन से, यही समझ। ठीक है जी। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ आपको ऐसा क्यों लगा कि इंस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो अंदर से आती है? तो मुझे एक साहब बोले, और आप 90% का लॉजिक यही है। अरे बोले सर ये तो शब्द ही बता रहा है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? इन इन मतलब जो अंदर से आए। अंदर से है, तो अखिल सर इनपुट किसको बोलते हैं? जो अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर? अंदर डालना, जो बाहर से। अंदर जाए, इनहेल किसको बोलते हैं? जो अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए? बाहर से अंदर जाए, इनटेक किसको बोलते हैं? बाहर से अंदर। तो किसने कह दिया इंस्पिरेशन वो है जो अंदर से बाहर आती है? इंस्पिरेशन भी वही है जो बाहर से अंदर जाए। अंदर से कुछ भी नहीं आएगा, जो आता होता वो तो ऑलरेडी आपके अंदर आ चुका है। एक साहब ने 15 मिनट बोला कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, जो आपके मन में वो करो, आपके मन से जो आएगा वो असली चीज होती है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा जी क्या? सवाल बताता हूँ क्या। मैंने कहा सर अगर आपकी इस 15 मिनट की स्पीच को सुनकर कोई अपने अंदर से काम करना शुरू कर दे, तो आप उसे मोटिवेशन बोलेंगे, इंस्पिरेशन बोलेंगे? क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भाव पैदा हुआ है तो आपकी इस 15 मिनट की मोटिवेशन से ही तो हुआ है। जो आपने बोला मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, तो इसे आप इंस्पिरेशन कहोगे, मोटिवेशन कहोगे? तो ये तो खुद ही मोटिवेशन है। तो एक्चुअली मैं ये कहता हूँ अगर अंदर से आ रहा है तो वेल एंड गुड है,
पर अगर वो अंदर से नहीं आ रहा हो तो बाहर से लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अब तक अगर ये मन में भाव ना आए हो कि मुझे कुछ देना चाहिए, पर इस पॉडकास्ट को सुन के भाव आ जाएं, तो आप किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना या देना शुरू कर दीजिएगा। ये इंतजार मत करना शुरू करिएगा कि जब अंदर से भाव आएंगे, अंदर से कभी नहीं आएंगे। आप तो बाहर से ही शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे वो अंदर में बदल जाएंगे। सर इसमें आपने मोटिवेशन पे भी अपना जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, बट मैंने देखा है मोटिवेशन अंदर से आए चाहे बाहर से आए, बाहर से भी अगर आ रही है तो मोटिवेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। बहुत थोड़े टाइम के लिए बंदा मोटिवेटेड रहता है। हाँ जी, हाँ जी। आज मैंने आपका कोई यूट्यूब पे मैंने वीडियो देख लिया, फिर ये पॉडकास्ट अगर मैंने देख लिया, तो मैं कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए मोटिवेटेड रह सकता हूँ। बिल्कुल, वापस मैं अपने उसी ट्रैक पे आ जाता हूँ जैसे मैं काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, पर इसमें मेरा एक पॉइंट है। एक्चुअली मोटिवेशन से ना हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा गलत है। लोग बोलते हैं सर हम मोटिवेट हो तो जाते हैं पर मोटिवेट रहते नहीं। कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम परमानेंट मोटिवेटेड रह जाएं, एक बार ही हो जाएं और परमानेंट मोटिवेट। मैंने कहा ये तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा, पर उससे पहले मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा मोटिवेशन से अलग दुनिया का और कोई एक्टिविटी या कोई और एक्शन बताओ जो सिर्फ एक बार करने के बाद दोबारा ना करना पड़ता हो। जैसे खाना खा लिया, दोबारा नहीं खाना पड़ता होगा। खाना पड़ता है, नहा लिए, दोबारा नहीं नहाना पड़ता होगा। रोज करने वाले काम। सो लिए, दोबारा नहीं सोना पड़ता होगा। फ्रेश हो लिए, दोबारा फ्रेश नहीं होना पड़ता। मैंने कहा तुम दुनिया के सारे काम रोज कर रहे हो, बल्कि दिन में 3-3 बार कर रहे हो, पर मोटिवेशन एक ही बार चाहिए। क्यों साहब? अच्छा बताइए, आपने ब्रेकफास्ट किया, दोपहर तक आपको एनर्जी लो लगी, आपको लगा हल्की सी भूख लग रही है, क्या करते हैं आप? दोबारा आप खाओगे कुछ? मैं कहता हूँ सेम मोटिवेशन पे क्यों नहीं अप्लाई कर लेते आप आज मोटिवेट हुए, कोई वीडियो आपने देखा, 2 दिन मोटिवेट हो गए, दूसरे दिन ऐसा लगा एनर्जी लो हो रही है, तो पॉडकास्ट खत्म हो गया क्या दुनिया में से? वीडियो खत्म हो गए क्या दुनिया में से? जब आप खाना बार बार खा सकते हैं, नहा बार बार सकते हैं, पानी बार बार पी सकते हैं, सो बार बार सकते हैं, आप मोटिवेट बार बार क्यों नहीं हो सकते? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। इसमें किसने दिमाग, एक्चुअली कुछ चीजें आपको एक अजीब सी बात बताऊं अखिल साहब, जब भी किसी को अच्छी चीजों से बचाना हो तो उसके दिमाग में कोई ट्रैपिंग डाल दो। दुनिया जानती थी कि अगर ये लोग मोटिवेट होना सीख गए तो ये कामयाब होने लगेंगे, ये पॉजिटिव रहने लगेंगे, ये बेहतर रहने लगेंगे, और जिनका व्यवसाय, जिनका व्यापार नेगेटिविटी पर चलता है वो व्यवसाय पिट जाएगा। तो उन्होंने एक फालतू का सवाल लोगों के दिमाग में डाल दिया कि मोटिवेशन तो कुछ नहीं होता, एक कुछ समय के लिए हो जाते हैं फिर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मैं कहता हूँ डीमोटिवेशन का एक ही सॉल्यूशन है, रीमोटिवेशन। आप बार बार अपने आप को रिमोटिवेट कर लीजिए। आप 4 दिन बाद दोबारा वीडियो देख लीजिए। बोले सर मैं पूछता हूँ पिछली बार कैसे मोटिवेट हुए थे? सर एक बुक पढ़ी थी। मैंने कहा दूसरी बुक पढ़ लो। मेरे को लगता है सर इसका एक और तरीका ये है, अपने दिनचर्या में ही इसको घुसा लो ना, नहीं कि आप मोटिवेट इसको, जैसे मेरा हाँ, एक तरीका है, हाँ, बिल्कुल अखिल सर बताइए। मेरा एक तरीका है, मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को पता है कि मैं ऐसा हाइपर एक्टिव आदमी हूँ, आज मेरी मोटिवेशन यहाँ, अगले दिन यहाँ, फिर यहाँ। तो मैंने क्या किया इस चीज़ को सुधारने के लिए, मैंने एक नियम बना लिया, किताबें सर मेरे से पढ़ी नहीं जाती, पढ़ लेता तो मैं आईएएस बन जाता। तो मैंने क्या तरीका शुरू किया, पहले मैं वीडियोज़ देखता था, तो अब मैं पॉडकास्ट, मेरा दिन का नियम है, मैं सोऊँगा तो आधा घंटा पॉडकास्ट देख के और सोऊँगा। देख लीजिए। तो मेरी जो एनर्जी डाउन होती थी, अब वो यूनिफ़ॉर्म रहती है। अखिल भाई इतनी बड़ी बात आपने की। एक्चुअली प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हों, सॉल्यूशन उनके बहुत साधारण है। सॉल्यूशन बहुत छोटे-छोटे होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक दीवार है 10 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी, और नियम ये है कि आप उसके आर-पार ऐसे नहीं निकल सकते पास में से, आप उसे तोड़ के ही निकलेंगे, तोड़ के निकलना पड़ेगा। आपको उसमें कितना बड़ा छेद करना पड़ेगा निकलने के लिए? 10 फीट चौड़ी है, 10 फीट ऊँची है, कितना बड़ा छेद करना पड़ेगा? आइडिया नहीं सर, बताओ आप। आपको निकलना है, सर मेरे आकार इतना, मेरा अपने सर आकार के बराबर, यही तो है। अब मैं इस दीवार को कर देता हूँ 10 किलोमीटर चौड़ी और 10 किलोमीटर ऊँची, और इसे फोड़ कर आपको निकलना है। अब कितना छेद करना पड़ेगा? उतना ही इतना ही करना है। सर। तो मैं लोगों से बोलता हूँ भाई समस्या चाहे 10 किलोमीटर की हो या 100 किलोमीटर की हो, सॉल्यूशन इतने ही चाहिए। और लोगों में फितूर बैठ चुका है कि प्रॉब्लम बड़ी है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी बड़ा ही ढूंढ के लाने पड़ेगा। सर मोटिवेट हो जाते हैं लेकिन रहते नहीं। हम उनको बताते हैं कुछ नहीं करना, रिमोटिवेट हो जाओ, पर उन्हें लगता है ये कोई सॉल्यूशन हुआ क्या? उन्हें चाहिए कोई किताबी सॉल्यूशन। एक्चुअली अंशुल सर मैं आपको बताऊं अखिल सर, हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिंप्लिसिटी, मतलब सिंप्लिसिटी की कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा गुण है। मैं कहता हूँ हम सिंप्लिसिटी की तारीफ तो करते हैं अपनाते नहीं है। पर पे कॉम्प्लेक्सिटी को करते हैं। कभी भी ध्यान करिए,
आप किसी बाबा के पास चले जाओ, आप परेशान चल रहे हो और आपको 2 लोग मिल जाएं, एक कहे बेटा कुछ नहीं करना, सुबह उठो, सूरज को जल दो, माँ बाप के पैर छुओ, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरे आपसे कहें बेटा सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले उठ के काले कुत्ते की पूंछ में सफेद धागा बांध के पीपल के 4 चक्कर काट के पीली सरसों के दाने उत्तर दिशा में फेंकना, दिल पे हाथ रख के बताओ आप 2000 रुपए किसको निकाल के देंगे? उसने उपाय दे दिया। दूसरे वाले को। एक्चुअली सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, पर कुत्ते की पूंछ में हाँ, सफेद धागा। पर लोगों को हमसे क्या सुनना है? हम कोई ऐसी चीज बताएं उन्हें जो मतलब अभी मैं 2-4 विदेश के फॉरेनर्स के मतलब थिंकर्स के नाम ले दूं, फिर 2 थ्योरी के नाम ले दूं, फिर मैं अभी इन लोगों से बोल दूं ना कि अगर तुम डेली ऊपर नाक करके नीचे 3 बार नाक करोगे तो मोटिवेट हो, ये सारे कर लेंगे। तुम लोग वीडियो देखो नहीं। ये सारे कर लेंगे। पर अगर इनको सिंपली बोल दूं जो आपने कहा कुछ नहीं करना, उसे रूटीन मैं बताता हूं, बल्कि मैं एक अलग थ्योरी देता हूं आपको। एक टर्म होती है सर मसल्स मेमोरी। जब किसी चीज को आप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें आपकी मसल मेमोरी में आ जाती है, memory में आ जाती बिल्कुल आ है। जाती है। और उसके बाद वो आपको एक तो मैंने एक थ्योरी दी थी इस क्वेश्चन पे, इस तरह मोटिवेट हो तो जाते हैं लेकिन रहते नहीं। ट्रिपल एम, अंशुल सर मैंने उसको बोला ट्रिपल एम। ट्रिपल एम क्या है? मोटिवेशन फ्रॉम माइंड टू मसल्स। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को जब मोटिवेशन मिलता है तो हम उसे माइंड में रखते हैं, उन्हें मसल्स तक नहीं जाने देते। अब मसल्स मेमोरी क्या है मैं समझाता हूँ आपको। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों को सिखाता हूँ इस Muscle बात को, memory, लेकिन मैं हाँ। आपको एक चीज अलग तरह की चीज सिखाता हूँ। हमसे कॉलेज और स्कूल में कॉमन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर हम जो भी पढ़ते हैं याद तो कर लेते हैं, याद हो तो जाता है लेकिन भूल जाते हैं, क्या करें? मैं कहता हूँ कि याद मत करो। बोले सर मतलब? मैंने कहा देखिए एक बात समझिए, कोई भी चीज अपने अपोजिट में कन्वर्ट हो जाती है। अभी आप मेरे लिए कप चाय मंगवा लें गर्म और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगवाएं, आधा घंटा रखे रहने के बाद गर्म चाय किस में कन्वर्ट होती ठंडा हो जाएगी है? और और ठंडी चाय गरम। यानी हर चीज किस में कन्वर्ट होती है? अपने Opposite। opposite। दिन किस में कन्वर्ट होता है? रात में रात किस में कन्वर्ट होती है? दिन। हर चीज किस में कन्वर्ट हुई? अपने अपोजिट में। ऑपोजिट, सर याद का अपोजिट क्या है? भूलना। धरती पे बच्चा पैदा नहीं हुआ, इंसान पैदा नहीं हुआ जो कुछ याद करे और भूले ना। याद गारंटी से किस में कन्वर्ट होगा? भूलने में। फिर करें क्या? अब मैं बताता हूँ क्या करें। आपको साइकिल चलानी आती है क्या अखिल सर? बार बार करोगे। अंशुल सर आपको साइकिल चलानी आती है क्या? लास्ट बार कितना समय हो गया साइकिल चलाए हुए? 10-12 साल में तो 8 साल हो गए। आज साइकिल चलानी पड़ जाए चला लोगे? चला लेंगे। क्यों नहीं भूले सर? मसल मेमोरी में है वो हमारी। 10 साल वो में पैरों को पता चल गया अभी। आपने जो मैं उसको एक वर्ड दे दूंगा। एक्चुअली आपने मसल्स मेमोरी कहा है, बहुत अच्छा वर्ड, मैं उसको एक वर्ड और देता हूँ। तैरना एक बार किसी ने सीख लिया, वो 10 साल बाद भी अपने गांव में जाए तैर लेगा या नहीं? तैर लेगा। क्यों नहीं भूलते जी? कुकिंग एक बार सीखने के बाद कोई भूलती क्यों नहीं? प्रेस करना सीख लिया, भूलते क्यों नहीं? बाल काटने सीख लिया। आप गौर करना, तैरने की आपने तैरना याद किया था या तैरने की प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस। साइकिल चलाना याद किया था या प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस का अपोजिट क्या होता है? ना प्रैक्टिस करना पता नहीं सर, आप बताओ। प्रैक्टिस शब्द का इस दुनिया में कोई अपोजिट ही नहीं है। इसलिए जो जो चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगे वो कभी भी पलटकर वापस वापस नहीं जाएंगे। हमारे लोग मोटिवेशन को भी याद करते हैं, वो मोटिवेशन की प्रैक्टिस नहीं करते। वो उसे माइंड तक रखते हैं पर उसे किस में नहीं जाने देते। आपको याद है जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई मोटिवेशन की बात हो जाए, किस चीज के लिए हम कहाँ बीच में गड़बड़ कर रहे हैं? सर उस पॉइंट को पकड़ना अखिल भाई, हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? हमें स्कूल कॉलेज में कोई आए और किसी ने या टीचर ने हमें मोटिवेट किया, किस चीज के लिए मोटिवेट किया था उन्होंने हमें? पढ़ने के लिए। दिल पे याद रख के और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर देना। घर जाके सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ना शुरू किया था या टाइम टेबल बनाया था? टाइम तो उन्होंने टाइम टेबल बनाने के लिए मोटिवेट किया था क्या? और दुनिया के, मैं कह रहा हूँ इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कोई भी टाइम टेबल बना ले, टाइम टेबल की सबसे कॉमन बात बताऊं क्या होती है सर? ये हमेशा कल से शुरू होता है। आप आज दोपहर के 12 बजे टाइम टेबल बना रहे हैं आज, और टाइम टेबल क्या बन रहा है? कल सुबह 6 बजे। मैंने कहा भाई साहब अभी तो आधा दिन पड़ा है, इसका क्या? एक्चुअली टाइम टेबल का नियम ये, टाल दो। मोटिवेशन को क्या कर दिया उन्होंने? टाल दिया। हम क्या करते हैं मोटिवेशन को? मैं कहता हूं अगर आप एक बार जिम जाने के लिए मोटिवेटेड हो गए तो कैडा सा जी करके मजबूत मन करके 4-5 दिन चले जाओ। अब छठे दिन जब तक आपका माइंड का मोटिवेशन कम होगा तब तक आपकी बॉडी में, मसल्स में मोटिवेशन जा चुका होगा जिम जाने का। आपने ऐसे धोले देखे होंगे, कई आपके दोस्त भी कोई हो सकता है ऐसा जो घुड़चढ़ी होने वाली थी और उससे पहले जिम गया था। अच्छा, माइट बी एक्चुअली वो मोटिवेशन कहाँ आ चुका है? अब
मसल आपका मन ही नहीं लगेगा बिना जिम जाए हुए। आपका जब कुछ लोग आपने ऐसे नहीं देखे ऑफिस ना जाएं तो घर पे बोर होने लगते हैं, एक्चुअली वो मोटिवेशन कहाँ चुका है, मसल्स में। पर हमारे लोग मोटिवेशन को मसल्स तक नहीं। मैंने किसी को एक को सजेस्ट कर दिया कि बुक पढ़ा करो, 1 महीने बाद मुझे मिले साहब, मैंने कहा भाई कैसा रहा, और बोले सर कमाल की किताब थी सर, मजा आ गया सर, और कोई किताब बताओ ना। मैंने कहा उस किताब में ये लिखना था कि अगली किताब पढ़नी है, या उसमें ये लिख रहा था कि काम करना है। एक्चुअली हम मोटिवेट होके भी अगली किताब पढ़ रहे हैं, काम में नहीं लाए उस मोटिवेशन, एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया उसको, क्योंकि एक्शन तो करना पड़ जाएगा ना। हमने अपनी समस्याओं को, मैं कहता हूं हमसे ज्यादा चालाक, मनुष्य से चालाक प्राणी इस धरती पे कोई नहीं है। उसने सारे नियम अपने स्वादानुसार बनाए हुए, सुविधा अनुसार। वो मोटिवेशन का भी नियम कैसे, मोटिवेशन के नाम पे किताब पढ़ने बैठ जाएगा। मैं कहता हूँ पढ़ो किताब, और इस किताब में ये भी तो लिख रहा होगा कि अब एक्शन करना है। तो लोग जब मेरे पास अखिल सर आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स या समस्याएं लेकर और पूछते हैं सर कुछ इसका सॉल्यूशन बताओ, तो मेरा सवाल पहला पता क्या होता है, मैंने कहा यार सच में तुम्हें इस समस्या का हल चाहिए भी? बोले सर मतलब? मैंने कहा यार अगर मैंने तुम्हें हल दे दिया तो वो तुम्हें चलाना पड़ जाएगा ना। भाई हल समझते हो ना खेत में, एक्चुअली लोगों को समस्याओं के सॉल्यूशन नहीं चाहिए। कभी देखना किसी की टमी, मेरी भी निकली है, किसी की टमी निकल रही हो, कोई थोड़ा फैटी हो, ओबेसिटी हो, थोड़ा सा मोटापा आ रहा हो, और वो किसी फिट व्यक्ति को देख ले, और कोई फिट व्यक्ति उसके पास आ रहा हो या वो फिट व्यक्ति से मिल रहा हो, मैं चुनौती देता हूँ उसका पहला सवाल क्या होगा, अरे यार भाई साहब, और क्या यार भाई साहब हमें बताओ ना कुछ, आपको क्या लगता है उसे पता नहीं है फैट सबको पता है, वो रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। और वो पूछ क्यों रहा है बताओ, हाँ। उसे मालूम है इससे पहले ये टोक दे, ये ज्ञान देना शुरू कर दे, तू कम से कम इसको ये दिखा दे, नहीं यार घटाना तो ये भी चाहता है, कुछ नहीं घटाना चाह रहा वो आपसे सवाल पूछ के गोलगप्पे खाएगा, आपसे सवाल पूछ के बर्गर खाने वाला है वो। सबको पता है, कोई सामने से जवाब ये तो आएगा नहीं कि इसके लिए परोंठे खाओ कम हो जाएगा। एक्चुअली इनको भी सबको पता है कि परमानेंट मोटिवेशन में काम करना पड़ता है, उसे एक्शन में लाना पड़ता है। तो इन लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया कि एक्शन में तो कष्ट करने पड़ जाएंगे ना, एफर्ट लगाने पड़ जाएंगे। ये बोलते थे मोटिवेशन शॉर्ट लिव, मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड है, प्लस उसको मतलब अपना मोटिवेशन ही ढूंढते रहो हर जगह। आप एक्शन में बदलो ना, आप उसे हाँ। उसे रोज काम में एक मोटिवेशन की चीज एक और बताता हूँ सर, इसको बड़े गौर से समझेगा। मैं कहता हूँ मोटिवेशन का पर्पस तो समझिए, मोटिवेशन का काम तो समझिए। मोटिवेशन है की तरह, चाबी की तरह। अच्छा गाड़ी में चाबी का काम क्या है बताइए? स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद चाबी का क्या काम है उस गाड़ी में? कुछ काम है, कोई काम है क्या? अब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद चलेगी किससे? इंजन से। इंजन से, पेट्रोल से, यही तो है। मैं कहता हूँ भाई मोटिवेशन से तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब मेहनत का पेट्रोल डालो ना इसमें, आप इसमें एक्शन का इंजन डालिए ना, आप इसमें जुनून की हवा भरिए ना। पर आप क्या कह रहे हो, नहीं इस चाबी से ही गाड़ी चला के दिखाऊंगा बिना पेट्रोल के। अब चाबी को क्या कह रहे हो, खराब चाबी है जी, स्टार्ट ही नहीं कर रही, खराब। भाई साहब चाबी का काम स्टार्ट करना है, गाड़ी चलाना थोड़ी है। मोटिवेशन का काम है आपको घर से निकालना, उसके बाद तो जुनून चाहिए, पैशन चाहिए, मेहनत चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, उनसे आगे बढ़िए ना। और उन सब के लिए कष्ट चाहिए, कष्ट हमें करने नहीं। सुविधा अनुसार मैं बात कर रहा था, मैं एक होटल में रुका हुआ रात के 9:30, बहुत, ये मैंने शायद बहुत कम इस एग्जाम्पल को शेयर करता हूँ, पर यहाँ शेयर करता हूँ, मुश्किल है, पर मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह की आपकी ऑडियंस है वो उसको समझेगी सर। हम कैसे करते हैं अपनी समस्याओं। रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, और मैं बाहर निकला तो देखा एक बच्चा 20-22 साल का लड़का था, उसका कुछ खो गया है, वो ढूंढ रहा है। तो मैं गया, मैं क्या हुआ? बोले सर मेरी अंगूठी खो गई। मैंने कहा यार अच्छा, बोले सोने की थी। मुझे भी बड़ा लगा यार, 22-23-24 साल का लड़का, मैं भी ढूंढवाने लगा। बारीक उदाहरण है पर समझिए, मैं भी ढूंढवाने लगा। 15-20 मिनट हो गई, नहीं मिली। मैंने कहा यार कुछ आइडिया है किधर गिरी थी? वो मेरा हाथ पकड़ के, अखिल सर, अंशुल सर, मेरा हाथ पकड़ के 100 मीटर दूर ले गया। बोले सर यहाँ गिरी थी। मैंने कहा ये पागल है, दिमाग खराब है, वहां क्यों ढूंढ रहा है? अब जवाब सुनिए। बोला सर यहाँ अंधेरा है ना, वहां उजाला है ना। उसको भी अच्छी तरह मालूम है कि वहां मिलेगी नहीं, उसे अच्छी तरह मालूम है यहाँ मिलेगी, पर यहाँ कष्ट ज्यादा है ना, यहाँ अंधेरे में ढूंढने में दिक्कत आएगी ना। तो उसने सुविधाजनक जगह ढूंढ ली जहाँ की वो जानता है कि मिलेगी नहीं। इन्हें भी मालूम है कि यहाँ मेहनत करनी पड़ जाएगी, यहाँ कष्ट करना पड़ जाएगा, यहाँ तो घर से निकलना पड़ जाएगा, यहाँ पसीना बहाना पड़ जाएगा, पढ़ाई करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए ऐसी बातें करो जिनका ना किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो, ना जिनका कोई उदाहरण दे सके, और फिर दुनिया को सुनाते फिर अरे सर मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है। आपको जरूरत भी टेम्परेरी मोटिवेशन की है, उसके बाद तो एक्शन लीजिए ना, उसके बाद तो काम करिए ना, घर से निकलिए गाड़ी ना। चल जाएगी सर। गाड़ी चल जाएगी बस। मोटिवेशन तो सब धक्का की तरह है,
आप धक्का के दम पे 20 किलोमीटर थोड़ी गाड़ी ले जा सकते हो। आपने इतना जबरदस्त टॉपिक छेड़ दिया है। ये मोटिवेशन एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूँ सर। आपने स्कूल लाइफ में, मैं कहता हूँ भारत में 90% लोगों ने तो ये काम किया है। हम में से 90% लोगों ने स्कूल लाइफ में एग्जाम के समय एक लाइन बोली अपने पास वाले से, तू बस पहली लाइन बता दे फिर तुम देख लो। अच्छा, अब दिल पे हाथ रख के बताना सर कि जब वो पहली लाइन सच में बता देता था तो उसके बाद आप 8-10 लाइन का आंसर लिख के आए या नहीं है? लिख के आए सर। मैं कहता हूँ मोटिवेशन जो है ना वो पहली लाइन है। अगर ये पहली लाइन मिल गई तो आप अपने आप फिर 8-9 लाइन का लिख दोगे। पर पता आप मोटिवेशन से ही क्या कह रहे हो ना, सारे ऐसे तो ही सारे लिख के पूरा ऐसे तो ही लिख के दे। तो भाई ये मोटिवेशन का काम थोड़ी है। मोटिवेशन का काम है आपको घर से निकालना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ मोटिवेशन आपको घर से निकाल देगा। उसके बाद आप मेहनत करिए, उसके बाद आप एक्शन लगिए। मेरे पास एक साहब आ गए, बोले यार अमर भाई अपनी गाड़ी दे देना, रात का समय था और मैंने गाड़ी की चाबी दे दी। और गाड़ी की चाबी देके मैंने बोला यार गाड़ी तो आपके पास भी तो है। और बोले यार मेरी गाड़ी है तो सही, पर मेरी गाड़ी में एक चैलेंज है, मेरी गाड़ी की जो हेडलाइट है वो केवल 100 मीटर दूर का दिखाती है और मुझे जाना है 100 किलोमीटर, तो इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी लेने आया था। मैंने कहा यार ये जो 100 मीटर का दिखाती है, तुम अगले 100 मीटर जाओगे तो फिर क्या होगा? आगे के 100 मीटर का फिर आगे। इनको पूरा रास्ता पहले ही चाहिए कि भाई 100 किलोमीटर हेडलाइट वाली कार दो, तो ना ऐसी बनी ना ऐसी बने ऐसी बनेगी। नहीं सर, इस पे मेरा भी एक टेक है। जी अभी हमने और जैसे उनो क्रिएटर्स अच्छा चल रहा है, उसके अलावा हमने 2-3 बिजनेसेस और शुरू करे। जी जी तो मेरे पास मेरा जो पार्टनर ऋतिक है, मेरी टीम है, वो आई कि इससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब फ़ायदा जब हमने उनो क्रिएटर शुरू किया था तब नहीं सोचा था कितना होगा। सर मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बड़ी प्यारी लगेगी आपको भी, कि आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मेरे जो हालात थे, मैं भगवान से माँग लेता तो बहुत कम माँगता। हाँ हाँ। भगवान ने जो दिया है, इतना दिया है ना, तब आप जब आप रिज़ल्ट को सोच के एक्शन लोगे, तो आप हमेशा फ़ेल ही होगे। मुझे ऐसा लगता है। आपने एक ऐसा विषय मुझे दे दिया सर एक्चुअली, ये अलग एक कमाल का विषय आपने दे दिया और ये विषय को मैं बोलता हूँ क्लैरिटी। आपने शुरुआत में कहा भी था क्लैरिटी कोच। तो वो एक्चुअली सर क्या है? इस पॉइंट से पहले मैं बस इस ये आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्लोज कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आपका कहने का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा ये हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक अधूरा है जब तक उसमें मेहनत का मिक्सचर और जब तक उसमें जुनून कुछ देने चाहिए का और कुछ देने की वो होनी चाहिए आपके अंदर। नहीं है। देखिए माफी के साथ अगर आप कहें तो एक लाइन जरूर कह दूं, पाकिस्तानी के एक शायर है, उनकी एक लाइन है, मजा आ जाएगा। पूरा शेर तो मुझे याद नहीं पड़ता। उन्होंने एक लाइन कही है कि घरों पर बैठकर कामयाबी चाहते हैं, हमें दुआओं का चस्का लगा दिया गया। बस सही बात है। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ने कभी ये नहीं कहा कि बैठ के बस मांगते रहो सोचते रहो तो हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था मांग और उसके बाद काम करना शुरू भी करो। उसके बाद मैंने आज तक किसी भी मैनिफेस्टेशन के कोच को, किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच को ये कहते नहीं सुना कि बस तुम्हें मांगना है, बस तो तुम बैठ के मांगते रहो। इसके बाद का भी तो प्रोसेस है। मांगिए, बिल्कुल आप मांगिए, पर उसके बाद क्या करना शुरू कर दीजिए, एक्शन करना शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। मांगा हुआ तभी तो मिलेगा वो आपको। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मांगिए, सुबह सुबह मैनिफेस्ट कीजिए, सुबह सुबह पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए। कल किसी, मैं अजीब सी एक बात बताता हूँ आपको। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, रील बनाई थी। उस रील में ये था कि भाई कभी भी जय मार और हैं या हूं ऐसे शब्दों के साथ नेगेटिव एक्सप्रेशंस कभी ना बोले। जैसे कारण मैं बताता हूँ, जैसे भी बताता हूँ। एक्चुअली इनके बाद बोली गई कोई भी चीज परमानेंट होती है। कैसे? आई एम अमर चौधरी। कब तक हूं मैं अमर चौधरी? हमेशा हो। मैं तो जिंदगी भर के लिए हूं। मैं कहता हूँ यू आर अखिल सर, यू आर अखिल सर, कब तक है? ही इज अ डॉक्टर, कब तक है वो डॉक्टर? है जब तक है। ही इज अ मेल, कब तक है वो मेल? अब ध्यान दीजिएगा, आई एम पुअर, कब तक हूं? ये सेंटेंस तो कहता है सारी जिंदगी हूं। हम कहते हैं ही इज अ पेशेंट, मैं कहता हूं कभी नहीं बोलना ही इज अ पेशेंट, बोलिए ही इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। जब आप कह देते हैं वो बीमार है तो आपने ठप्पा मार दिया, उसको परमानेंट बीमार बना दिया है। जब आप कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, तो आप परमानेंट हो चुके हैं, क्योंकि ईएमआर के साथ जो भी एक्सप्रेशन बोला जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट में। तो एक साहब ने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया, तो सर कोई बीमार है तो क्या करें? भाई बीमार है तो यही तो बोलेंगे वो बीमार है। मैंने कहा याद है आपको एप्लीकेशन लिखा करते थे हम बचपन में बुखार के लिए, तो उसमें क्या बोलते थे? आई एम सफरिंग सफरिंग फ्रॉम फीवर या उसमें जो भी डिजीज है। दिया गया है,
क्योंकि वो एक समय बाद खत्म हो सकती है। अभी 6 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने ऐसी कोई बात चल रही थी, बोला यार बहुत बहुत परेशान हूँ, बहुत बुरे वक़्त से गुज़र रहा हूँ। मैंने कहा यार बधाई हो। बोला यार ये कौन-सी बात हुई बधाई हो, मैं कह रहा हूँ मैं बुरे वक़्त से गुज़र रहा हूँ, आप कह रहे हो बधाई हो। मैंने कहा आपने बोला है गुज़र रहा हूँ, इसका मतलब निकल जाओगे। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं नोएडा से गुज़र रहा हूँ, तो 2 घंटे बाद मैं कहाँ मिलूँगा? दिल्ली। मेरठ मिलोगे या दिल्ली मेरठ मिलोगे? मिलूँगा नहीं क्या? नोएडा में तो नहीं मिलूँगा। मैंने कहा चैलेंज तो उनका, दिक्कत तो उनके जो आलती-पालती मार के बैठे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे, गुज़र ही नहीं रहे। उन्होंने टेंशन को एन्जॉय करना शुरू कर दिया, बुरे वक़्त को एन्जॉय करना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ सर, मेरा जो टेक है इस विषय पर, मेरा ये टेक है कि जब आप चीज़ों को इस तरह से देखना शुरू कर देंगे, तो जब आपको जीवन, जो आपने कहा था ना, जीवन के प्रति नज़रिया और ये सब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर पूरा हो गया। जी। अब क्लैरिटी पे आते हैं, क्लैरिटी जी। जो आप टॉपिक जी। बताना चाह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। सर आजकल लोग बड़े कंफ्यूज्ड है, हाँ जी, हाँ जी। औरों की बात नहीं करते, अपनी ही बात करता हूँ। हाँ जी। अभी ये भी करना है, अभी वो जहाँ भी पैसे करना है। दिख रहे हैं वहाँ चले गए, जहाँ पैसे दिखना वही भागना। वहाँ वहीं चले अपना गए। स्कूटर वहां जाएगा जहां जिस गली में पैसा है। और एक पैसे को भगवान मानते हैं लोग, हाँ, ठीक है? 2 कमाल के पॉइंट आपने दो छेड़े। कमाल के पॉइंट मेरे को पता है, क्योंकि पैसे पे भगवान हमारी बात हो रही थी। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ वो जो हमारी बात हुई, आप जनता के आगे भी बताओ। और कौन कौन लोग पैसे को भगवान मानते हैं, आज पहले कमेंट में बता दो, इस बात को सुनने से पहले आगे। तो सर आप बताओ। पहले तो आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि जिधर भी देखते हैं उधर वर्ड वर्ड के के पीछे चले जाते हैं, आपने भाग वर्ड लेते यूज़ हैं, किया था भागते हैं। भागते हैं। 2 वर्ब्स हैं सर, 2 क्रियाएँ हैं। हमने शब्दों पे बहुत काम किया। एक शब्द है भागना और इसी का पर्यायवाची क्या है? दौड़ना। दौड़ना। कहते हैं दौड़ना, भागना। ये दोनों एक ही शब्द हैं, एक जैसे शब्द हैं? हाँ, मैं कहता हूँ नहीं सर, फ़र्क है दोनों में। ज़मीन आसमान का। इस पे पहले मैं बताता हूँ, आपके बोलने से पहले। बताइए सिर्फ। कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि वो रेस में भाग रहा है, रेस में दौड़ता है, दौड़ता है। रेस में भागता नहीं है आदमी। एक्चुअली जब बहुत बड़ा अंशुल सर, ये कमाल, मैं चोरी- अप्रिशिएट करूँगा इस बात के लिए आपको। चोरी करके इंसान भागता है, दौड़ता नहीं है। यस। चोरी करके तो भागता भागना होता है negative किसी चीज से भागना है। या किसी चीज से भागना है सर, बिना पर्पस के बिना भागना, पर्पस के भागना। बिना लॉजिक के भागना। हाँ, हाँ। आप जब सुबह जूते पहन के जाते हैं ग्राउंड में, तो भागने जाते हैं दौड़ने? दौड़ने जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक पर्पस, पर्पस है। फैट कम करनी है, फिट रहना है, हेल्थ के लिए। हाँ, लेकिन जब कुत्ता पीछे पड़ता है तो तो भागते हैं। आप तो भागते भागते हैं। हैं। हाँ, पुलिस अलर्ट हो जाती है तो बड़ा फर्क है दोनों शब्दों में। जब आपके पास कोई रीजन ना हो, कोई पर्पस ना हो, का आप सही कह रहे हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पर्पस और नहीं है। भागना शब्द ही कहता है तुम कहीं पहुंचोगे नहीं। हाँ, तुम्हारा कोई जीवन, जब पर्पस ही नहीं है, मकसद ही नहीं है, तो जाओगे कहाँ? गोल ही नहीं है। तो पहला तो भागना ही बंद कर देना। आपको सबसे बड़ा काम तो ये करिए, भागना तो आज के बाद है ही नहीं, दौड़ना शुरू कर। दोनों में अंतर समझिएगा। भागना जब कोई कारण नहीं है, बोला रेस में हम दौड़ते दौड़ते हैं, हैं, भागते नहीं। आप हैं इतना रेस। शानदार पॉइंट वो खाएंगे सर। हम लोग सुबह मॉर्निंग में दौड़ने जाते हैं, भागने नहीं जाते। और भागना क्या? और मैंने देखा था वो भाग रहा था, मतलब पता नहीं क्यों भाग रहा था वो। तो पहले तो हम जीवन में भी भागना बंद कर दें। दौड़िए, जितना दौड़ सकते हैं दौड़िए। मैं यहाँ एक अलग पॉइंट दे रहा हूँ सर, जो मैंने शायद शेयर ही नहीं किया होगा कहीं। शब्दों पे हम शब्दों को पर्यायवाची समझ लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत नहीं, फर्क शब्द होता के है। अपने मायने हैं सर। पानी का पर्यायवाची क्या होता है सर? पानी का पर्यायवाची जल। जल। जब आप मंदिर पे शिवलिंग पे चढ़ाने जाते हैं, तो क्या चढ़ाने जाते हैं? जल। क्यों सर पानी क्यों नहीं बोलते? आपने आज तक, आपकी मम्मी ने या पापा जी ने ये क्यों नहीं बोला कि शिवलिंग पे पानी चढ़ाया हो? अगर ये दोनों पर्यायवाची हैं, तो एक बार भी बोल के दिखाओ ना कि मैंने तो शिवलिंग पे पानी चढ़ा के आया था। सूरज को सुबह सुबह हम क्या देते हैं, पानी या जल? जल। तो ये पर्यायवाची कहाँ हुए? जल शुद्ध हो गया शायद। पर्यायवाची तो उसको बोलते हैं जिनका अर्थ समान हो। एक्चुअली हमें लगता है शब्दों के अर्थ नहीं, शब्दों के अर्थ समान है ही नहीं। पानी का पर्पस केवल होता है प्यास बुझाना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मिनरल से प्यास बुझा देगी या ना लेंगे। पर जब उसमें आस्था जुड़ जाए, जब उसमें पवित्रता जुड़ जाए, जब उसमें भरोसा जुड़ जाए, तो क्या बनता है वो? जल। जल। हम कहते हैं पिता का पर्यायवाची क्या है? बाप। और किसी से पूछ के देखना तुम्हारे बाप का नाम क्या है। नेगेटिव हो जाता है। अगर ये पर्यायवाची हैं तो पूछे, आप किसी से पूछो जी आपके पिता का नाम क्या है, बड़े सम्मान से बताएंगे। आप पूछ लेना तुम्हारे बाप का नाम क्या है, आप अपना घर याद दिलवा देंगे वो। ये शब्द, मैं शब्दों पे बहुत काम किया है सर। और मैं कहता हूँ अगर हम शब्दों को समझना सीख जाए, बहुत तो फर्क ये है। इसका तो आंसर यही है सर, भाग रही है दुनिया। हाँ, हाँ। जिस दिन भागने और दौड़ने में अब अंतर बता दूं, क्या करें? ठहरिए। एक्चुअली कोई भी ठहरने के लिए तैयार नहीं है। सबको ऐसा लगता है मैं पीछे ना रह जाऊं।
सबको ऐसा लगता है कि मैं इस रेस में छूट ना जाऊं, सबको ऐसा लगता है कि सब निकल गए और मैं ही रह गया। उनको ये पता ही नहीं है कि ये जो सब हैं ये सब भाग रहे हैं, पहुंचेंगे यही कहीं नहीं। भागने का एक नुकसान और बताता हूँ सर, सांस भी फूलेगी, पसीना भी बहेगा, आप थकेंगे भी, उसके बावजूद पहुंचेंगे कहीं नहीं। इसलिए ये दुनिया थक भी रही है, पसीने भी निकल रहे हैं, चक्कर भी खा के गिर रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। तो पहले मैं क्लैरिटी पा जाता हूँ। एक्चुअली जिस दिन हमें क्लैरिटी हो गई कि हमें भागना नहीं है, क्या करना है, दौड़। अब ये क्लैरिटी हो कैसे, 2 पॉइंट आता हूँ उस पे। पहले मैं क्लैरिटी की पावर बताता हूँ आपको, व्हाट इज द पावर ऑफ क्लैरिटी। बल्कि मैं तो कहता हूँ क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी ही पावर है। सिद्ध करके बताता हूँ सर। माइकल शूमाकर इस दुनिया के सबसे बड़े फार्मूला 1 ड्राइवर माने गए हैं, यस, और मेरा भतीजा, ये दोनों कार चला रहे हैं अलग अलग। पहले कौन पहुंच जाएगा? माइकल माइकल शूमाकर। थोड़ी सी एक कंडीशन लगा देता हूं, माइकल शूमाकर के फ्रंट मिरर पे कार के धुंध जमी हुई है, और मेरे भतीजे का जो फ्रंट मिरर है बिल्कुल क्लियर है। पहले कौन पहुंच जाएगा? आपका भतीजा। क्यों जी? इनका टैलेंट कहाँ निकल के भाग गया क्या? माइकल शूमाकर का टैलेंट कहाँ चला गया? इनका टैलेंट कहाँ चली क्लियर गई? विजन नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। इस दुनिया में समस्या टैलेंट की है ही नहीं। समस्या ये है ही नहीं कि लोगों में स्किल्स नहीं है। समस्या ये है कि क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। और जिस दिन वो क्लैरिटी मिल गई, और कंफ्यूज्ड हम जानबूझ के भी हो रहे हैं, ये भी बता दूं मैं सर। क्लैरिटी की ताकत बता दूं पहले मैं। एक बच्चा जिसका नाम नरेंद्र था, जिस दिन उस बच्चे को, नरेंद्र नाम के बच्चे को क्लैरिटी मिल गई, वो स्वामी विवेकानंद बन गए। क्या फर्क पड़ गया था स्वामी विवेकानंद और बच्चे में? सिर्फ क्या मिल गई? क्लैरिटी। क्लैरिटी। एक बच्चा जिसका नाम सिद्धार्थ था, जिस दिन क्लैरिटी मिली, दुनिया ने उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना। एक डाकू जिसका नाम अंगुलीमाल था, जिसको उस दिन क्लैरिटी मिली कि भाई दुनिया में ये तो घरवाली मेरे साथ नहीं है, उस दिन वो वाल्मीकि। वाल्मीकि जी बन गए। मोहनदास करमचंद गांधी, एक युवा जो दक्षिण अफ्रीका में लॉयर का बिजनेस करने, वो तो बिजनेस करने गए थे ना, पर जिस दिन जिंदगी में क्लैरिटी मिली, बापू बन गए। बापू बन गए। तो जिस दिन हमें केवल टैलेंट नहीं, ये भी बता दूं, कोई टैलेंट नहीं बदल गया। ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी बनने के बाद वो बहुत बड़े कम्युनिकेटर बन गए थे, उससे पहले कम्युनिकेशन नहीं आती थी, ऐसा था क्या? महात्मा गांधी बनने के बाद बहुत मेहनती थे, पहले आलसी थे क्या? वो टैलेंट जो का तो है, पर क्या मिल गई? क्लैरिटी मिल गई। मैं इसलिए अक्सर लोगों से कहता हूं, आप, अच्छा अब क्लैरिटी 2 लेवल पे आती है सर, थॉट्स और शब्द। मैं ये कहता हूं लोगों से कि थॉट्स की जो क्लैरिटी है वो बहुत बाद में आएगी। हमें कहा जाता है कि थॉट्स में क्लैरिटी लाएगी। मैं कहता हूं ये इतना सिंपल काम नहीं है, नहीं आ सकती सर। दुनिया में सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन कौन सी है? ब्रेन है। तो आप अब हमने क्या कह दिया किसी से कि थॉट्स में क्लैरिटी लाओ, आएगी ही नहीं, और वो 2-4 दिन में क्या हो जाएगा? वापस से डिमोटिवेट हो जाएगा। अरे यार क्लैरिटी तो आई नहीं भी। मैं इसलिए कहता हूं उस चीज में क्लैरिटी लाओ जो आपके हाथ में है, और आपके हाथ में शब्द। इसलिए मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, मैं थॉट्स को मना नहीं करता, पर मैं ये कहता हूं थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। एक्चुअली थॉट्स आपके हाथ, काम कौन से करने चाहिए? आपने अभी चुनाव में वोट डाला होगा, तो आपने क्या ट्रंप साहब को वोट डाला था? नहीं, अपने क्यों ट्रंप को क्यों नहीं डाल रहे हम? अरे मैं ट्रंप का राष्ट्रपति बनना ना बनना मेरे हाथ में थोड़ी है। मेरे हाथ में तो नोएडा के लोकसभा में बैठा हूं मैं, नोएडा की विधानसभा में बैठा हूं, यहाँ जो लोकल लड़ेगा उसके लिए तो मेरे हाथ में है। तो वो करिए ना जो आपके हाथ में है। अब मैं बताता हूँ क्या अंतर है। और जब हम शब्दों पर काम करना शुरू कर देंगे, तो ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए सर, क्योंकि क्लैरिटी का टॉपिक उठा है तो इस प्रोसेस को समझते हैं। हमें क्लैरिटी इस बात की भी होनी चाहिए कि हम किन चीजों पर काम कर सकते हैं। तो अब क्षमता से आपका मतलब है कि हमारी क्षमता भी हमें पता होनी चाहिए। नहीं, हाँ, यस, हमारे हाथ में क्या है एक्चुअली। आप कार से जा रहे हैं, और आपके दोस्त, आप दोनों ही जा रहे हैं, चलिए अखिल भाई गाड़ी चला रहे हैं, अंशुल भाई बैठे हुए हैं। अंशुल भाई बोलते हैं कार मोड़ लो, तो अखिल सर आप क्या करेंगे? नीचे उतर के पहिए टेढ़े करके कार मोड़ देंगे? नहीं, स्टीयरिंग। क्या मोड़ेंगे? स्टीयरिंग स्टेयरिंग से इन्होंने क्या मोड़ने के लिए कहा था? कार। तो कार मोड़िए ना। मुड़ेगी, स्टेयरिंग से। एक्चुअली मैं कहता हूं कार थॉट्स हैं और स्टेयरिंग शब्द हैं। मोड़नी कार ही है, पर कार नहीं मोड़नी। आपके हाथ में कार थोड़ी थी, आपके हाथ में क्या है? स्टेयरिंग्स है। दुनिया कार मोड़ने में लगी हुई है। दुनिया ये समझ ही नहीं रही कि आप कार मोड़ ही नहीं, आप थॉट्स, जैसे कहा जाता है पॉजिटिव सोचो। अरे मैं कहता हूँ वाह साहब, यहाँ बटन लगा हुआ है कि मेरे पॉडकास्ट सुनने के बाद अब ये बटन दबाएंगे पॉजिटिव सोचने लगेंगे। क्या आपके हाथ में पॉजिटिव सोचना है? और एक बड़ी कमाल की बात कह रहा हूँ, पर क्या आपके हाथ में पॉजिटिव बोलना है? बिल्कुल है। ये आपके हाथ में है। आप ये तय कर ही नहीं सकते कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए।
पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपके मुंह से बाहर नेगेटिव शब्द ना आए। पर जो आदमी के हाथ में है वो तो वो करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि फिर तो कष्ट करने पड़ जाएंगे ना। तो ऐसे काम करो जिनका कोई सॉल्यूशन हो ही ना। तो हमें क्या सिखा दिया गया? थॉट्स बदलो, थॉट्स बदलो। अब ना किसी पे बदले जाएंगे, ना बदले जा रहे, और काम चले टाइम पास भी तो कोई चीज है। मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ। एक बार मैं इंदौर से उज्जैन आ रहा था, तो सामने वाली सीट पे 2 लोग बैठे हुए थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, भाई कहाँ से हो? मतलब एक ने दूसरे से कहा, भाई तुम कहाँ से हो? बोला जी इंदौर से। बोला यार इंदौर से तो मैं भी हूँ। इंदौर में कहाँ से? बोले सुदामा नगर से। बोले यार सुदामा नगर से तो मैं भी हूँ, सुदामा नगर में कहाँ से? मैं बैठा हुआ पीछे चल रहा था। बोले गली नंबर 12। बोले यार गली नंबर 12 से तो मैं भी हूँ, गली नंबर 12 में कहाँ? मैं भी सुन रहा हूँ। बोले मकान नंबर 96। बोले यार मकान नंबर 96 में से तो मैं भी रहता हूँ। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार आप दोनों एक ही मकान में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं? बोला चुप बैठा रहे, हम बाप बेटे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास भी तो कोई चीज है। तो ऐसी बात करो जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। हमने आपने मार्केट में लोगों से बोल दिया थॉट्स बदलो, ना किसी पे बदले जाएंगे, ना आज बदले जाए, ना 100 साल बदले जाए, ना चलता रहेगा, ना किसी को पता कि थॉट्स। मैं कहता हूँ वो करिए ना जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? शब्द बदलिए। मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा, और मैं चाहता हूँ जिस तरह की आपकी ऑडियंस है इस पॉइंट को समझे सब। मुझसे एक सवाल पूछा गया कि हाउ टू चेंज नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे बदलें? मैंने कहा बिल्कुल मत बदलिएगा, संभव ही नहीं है। आप थक जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, 4 दिन बाद पलट के घर आ जाएंगे, और आप ये मान बैठेंगे कि थॉट्स को नहीं बदला जा सकता, और आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी। तो बोले सर फिर क्या करें, नेगेटिव थॉट्स को ना बदलें तो हमें तो। मैंने कहा 2 चीज दे रहा हूँ सर, अब समझिएगा। मैंने कहा जब किसी को कहते हैं हम कैंसर हो गया, तो कैंसर जब उसको कैंसर नहीं था, आपने एक बात सुनी होगी कि कैंसर के बैक्टीरियाज हर वक्त, जो बैक्टीरिया वर्ड की जगह कुछ और वर्ड हो सकता है, पर मैं बैक्टीरिया समझाने के लहजे से बात कर रहा हूँ। कैंसर के बैक्टीरिया हर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी है। तो फिर सबको कैंसर हो क्यों नहीं जाता? वो कैंसर होता कब है? जब वो बैक्टीरिया क्या हो जाए? Mature. एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए, बढ़ने लग जाए। तभी तो वो बीमारी है। सर हम कहते हैं फलाने को शुगर है, तो जब उसको शुगर नाम की बीमारी नहीं थी, तब उसके शरीर में शुगर नहीं थी क्या? शुगर तो उस समय भी थी, पर उसे बीमारी कब बोलोगे? जब लेवल से ऊपर चली जाए, यानी एक्टिव हो जाए। तो मैं कहता हूं नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में पड़े रहे, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो बिगाड़ेंगे कब? तो तुम पे हावी हो जब आप जाएगा। इनको एक्टिव करना है। तो मैं इतना कहता हूं बस आप उन्हें एक्टिव मत करो। एक्टिव किसको करो? पॉजिटिव को करो। अब मैं एक्टिव करने का तरीका बताता हूं आपको। एक कमरे में ए और बी, 2 बच्चे बैठे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं दोनों। उस कमरे में बंद मान लो या बैठे हैं, और अचानक दरवाजा खुलता है। ये बंद है दोनों से बच्चे। दरवाजा खुलता है, और दरवाजा खोलते हैं ए के पापा जी। दरवाजे पर कौन है? ए के पापा जी। ए और बी दोनों बैठे हैं। आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए, दोनों में से कौन भगेगा दरवाजे की तरफ? ए ए। बी क्यों नहीं भगा सर? दरवाजा तो बी के लिए भी खुला था, पर भगा क्यों नहीं बी? भगा कौन? ए ए, ए क्योंकि भागे। दरवाजा किसके पापा ने खोला? ए के पापा ने। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये जो पापा है ना, ये शब्द हैं। सुबह सुबह जब आप उठते हो, इस दरवाजे को किसके पापा से खुलवाते हो? पॉजिटिव शब्दों ने खोला। अगर पॉजिटिव शब्द बोले आपने 2 4 5 सुबह सुबह उठ के, तो ब्रेन में से कौन से थॉट्स बाहर की तरफ भगेंगे? पॉजिटिव। और अगर आपने सुबह उठ के 4 लाइन बोल दी, किस्मत खराब है, दुनिया बहुत बुरी, अरे लोग ही ऐसे हैं, तो कौन से थॉट्स एक्टिव हो जाएंगे? नेगेटिव। तो मैं लोगों से बोलता हूँ शब्द पिता हैं, थॉट्स उनकी संतानें हैं। आपको सिर्फ इतना तय करना है कि आप किसके पिता से दरवाजा खुलवाते हैं। आप शब्दों के पिता से दरवाजा खुलवाइए, और आपके पॉजिटिव के पिता से दरवाजा खुलवाइए, और आपके पॉजिटिव थॉट्स ही सारा दिन एक्टिव रहने लगेंगे। और फिर वो किस में आ जाएंगे? आपकी मसल्स मेमोरी में। और कोई भी चीज मसल्स मेमोरी में आ गई तो परमानेंट मसल्स मेमोरी इज कॉल्ड परमानेंट। तो क्लैरिटी इस बात की भी होनी चाहिए कि चेंजेस कम इनसाइड। जो मैं क्लैरिटी की बात कर रहा हूं, चेंजेस क्लैरिटी इस बात की भी हो कि चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, पर ये अंदर से नहीं आते कभी भी। अगर मैं कहूं इसी स्टूडियो को सर और ब्यूटीफाई कर लीजिए, और सुंदर बनाइए, तो आप क्या करेंगे इसमें? दीवारों पे और आप दीवारों पे पेंट कराएंगे, वो पेंट के अंदर चीजें कराएंगे, लेकिन आएंगी बाहर से। आएंगे तो सारी चीजें कारीगर बाहर से आएंगे, इसलिए मैं सामान कहता बाहर हूँ से सर आएगा। कि सब कुछ बाहर से आता है। चेंजेस कम इनसाइड। वो बदलाव दिखेंगे अंदर, पर आए कहां से हैं? सारे के सारे बाहर से।
आपने बचपन में सुना होगा ना, वो डॉक्टर पहले कोई डिप्रेशन में चला गया, तनाव में चला गया, डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर क्या बोलते थे, इनको कुछ समय के लिए कहाँ ले जाओ? बाहर ले जाओ। क्यों नहीं कहा कमरे में अंदर ले जाके इन्हें अंदर से बदल दो? डॉक्टर भी जानता था बदलाव कहाँ से आएँगे, बाहर से आएँगे, बाहर से। तो जब आप वो बाहर से, और बाहर क्या है आपके? शब्द। इवन मैं तो शब्दों को कहता हूँ सर, मैंने ये कहा है कि आपके द्वारा बोले गए शब्द ही आपके ईश्वर हैं। आप कभी ईश्वर शब्द की संधि विच्छेद करना। ईश प्लस स्वर, ईश प्लस स्वर, आपके द्वारा बोले गए पॉजिटिव शब्द ही आपके भगवान हैं। जैसे शब्द आप बोलते रहेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा लोगों से पॉजिटिव बोलिए, सकारात्मक बोलिए, पावरफुल बोलिए। तो मैं एक सेशन में ऐसे बोल रहा था अंशुल सर, अखिल सर की पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल बोलिए, सकारात्मक बोलिए। एक साहब खड़े होके बोले, अरे सर ये तो बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? बोले ये क्या बदतमीजी, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? सारी दुनिया पिछले 5 साल से 2 साल से इंसान किस बात से मुँह फुलाए घूम रहा है? बोले फूफा जी के यहाँ क्यों नहीं जाते? बोले जी फूफा जी ने ऐसा बोल दिया था। बोले वाइफ से झगड़ा क्यों हो गया? बोले वाइफ ने ऐसा बोल दिया था। हस्बैंड से क्यों नहीं बनती? हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया था। बॉस से तुम्हारी ट्यूनिंग क्यों नहीं है? बॉस ने ऐसा। सारी दुनिया से बोलने के ऊपर मुँह फुलाए घूम रहा है इंसान। और फिर ये डायलॉग क्या मार रहा है? बोलने से क्या होता है? नहीं, ये बात फैक्ट है सर। जैसे कहते हैं ना, शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका दिल है या फिर दिमाग है। जी, जी। मैं कहता हूँ इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ज़बान है। आपकी ज़बान इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। बिल्कुल। और एक इस पे वो डायलॉग भी है ना, मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये बिना हड्डी की ज़बान आपकी सारी शरीर की हड्डियाँ तुड़वाने की ताकत रखती है। आप बोल दो आप उल्टा सीधा किसी को। इस पर रहीम जी का एक दोहा है कि रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पताल, हाँ। और आपहु तो भीतर गई जूते खात कपाल। बोल के खुद तो अंदर चली गई स्टोर में, जूते कहाँ पड़ते हैं? तो जुबान का तो आपने बात जिक्र छेड़ दिया है जुबान का। दिल और दिमाग से भी इंपॉर्टेंट ज़बान है मेरे लिए। बिल्कुल है ना, एक्चुअली इसका कारण है ना सर, आपका दिल मैं नहीं जान सकता, बल्कि दूसरा मैं कहूँ, ये जो ज़ुबान है, ये आपके दिल का परिचय है, इंट्रोडक्शन है। और 2 मिनट का अगर आपने ये पॉइंट छेड़ा है, तो शब्द मतलब तमीज़ और व्यवहार की बात आ गई है। लहज़े पर हम लोग गौर करते नहीं है सर। एक्चुअली सर हमारे यहाँ पिछले कुछ समय में एक फ़ैशन आया है, बदतमीज़ी से बोलना, गलत बोलना। इससे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। देखो मैं कई बार लोग क्या बोलते हैं, "अरे सर मैंने तो मुँह पे सुना दियो। हाँ, मैं तो मुँह मैं सुना दियो। हाँ, मैंने तो उसको मुँह पे बंद करवा दिया।" मैं तो उस अक्सर एक लाइन बोलता हूँ कि ये जो आप दूसरे को बदतमीज़ी से बोल के, गाली दे के, गलत शब्दों का प्रयोग करके ये सोच रहे हो ना आपने सामने वाले की औकात बताई है। वन ऑफ माय फेवरेट लाइन सर, कि तू जो ये बदजुबान बोलता है तू नहीं, तेरा खानदान बोलता है। आप दूसरे के खानदान का परिचय नहीं दे रहे, आप बदतमीजी से बोल के अपनी परवरिश और अपने खानदान का परिचय बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है। तो जिस दिन हम इस लहजे को, और वैसे भी ये दुनिया जो है ना सर, ये आपके शब्दों को इतना प्यार, सारा खेल आपके लहजे का है, टोन का है, तरीके का है। मैं लोगों से मुलाकातों का लम्हा याद रखता हूँ, मैं बातें भूल जाता हूँ पर लहजा याद रखता हूँ। लोग आपका लहजा नहीं भूलेंगे कभी भी। नहीं बोलते। नहीं, सही बात है सर, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। और क्लैरिटी पे सर मेरा एक और थॉट है, आप बताओ कितना सही कितना गलत है। मैं आपको भी कई बार ये बात बोलता हूँ, और कई बार हमारा डिस्कशन हुआ इस बात पे। मैं बोलता हूँ सर, एज़ अ बिज़नेसमैन, बिज़नेस में क्लैरिटी कैसे आएगी आपको? ये पूरी टेबल है, मान लो ये पैसों से भरी हुई है। आपको पता होना चाहिए कौन-सा पैसा आपको नहीं उठाना। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। अनुपम खेर साहब की एक लाइन सुनी थी मैंने, उसको उससे कनेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएशन ये है कि जब आप ना बोल के उठने की हिम्मत दिखा सकते हो, तो समझिए आप नेगोशिएटर हैं। आपको ये पता ही नहीं है, हम एज ए स्पीकर हूँ, वक्ता के तौर पे ना, हम जब कम्युनिकेशन सिखाते हैं या ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, तो पहली थ्योरी दी जाती है कि अच्छा वक्ता वो है जिसको ये पता है चुप कब होना है, जिसको ये पता है कि बोलना कहाँ नहीं है। ये जो आपने पॉइंट कहा है ना सर, हम लोग अक्सर बोलते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में कि हमारी समस्या ये है, मैं उसको पैसे से कनेक्ट करूँगा या शब्दों की बात कर रहा हूँ, कि आदि ना बोल सके तो अंत बोलेंगे, शब्द चुप रहे तो हलंत बोलेंगे। अजीब लोग हैं, चुप रहते हैं वक्त पर, और जहाँ ना बोलना हो वहाँ तुरंत बोलेंगे। जो नहीं उठाना ना उसकी सबसे पहले उठाते हैं। ये सब जिस दिन आपने छोड़ने की ताकत दिखा दी, मैंने ये सबक एक गरीब घटना से सीखा था सर, अजीबो-गरीब घटना, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक घटना मैंने पढ़ी आज से 7-8 साल पहले, 5-6, उस समय अखिलेश यादव जी सीएम साहब थे। ये पॉलिटिकल नहीं, मैंने लर्निंग बता रहा हूँ।
तो पेटीएम के ऑनर विजय शेखर साहब उनसे मिलने गए सीएम हाउस लखनऊ। तो जस्ट वो ट्रैफिक जैम में फंस गए, ये अखबार में आई थी बाकायदा ये घटना, ट्रैफिक जैम में फंस गए। तो जब वो ट्रैफिक जैम में फंस गए तो मीटिंग का टाइम निकल रहा था, तो वो अपनी गाड़ी से उतर कर वो एक रिक्शे में बैठ गए और सीएम हाउस के लिए। अब वहाँ तो पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ था, सबको मालूम था विजय शेखर साहब आ रहे हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पहुंचे तो दरवाजा खुला और अंदर मैसेज चला गया अखिलेश साहब के पास। तो जैसे वो आपने देखा होगा ऐसे पोर्च बने होते हैं जहाँ गाड़ी आगे रुकती है, तो अंदर रिक्शा गया, रिक्शा वहीं वहाँ अखिलेश साहब बाहर ही आ गए। तो विजय शेखर साहब रिक्शे से उतरे तो देख के बड़े ही आश्चर्य में। तो उस समय अखिलेश यादव जी ने उस रिक्शे वाले को, उनकी जेब में जो भी थे, ये लोग बहुत ज्यादा कैश भाई जेब में थोड़ी लेके घूमते हैं, पर 2-3 हजार 5,000 जो रुपए थे उनके 5-1 हजार रुपए शायद वो उस रिक्शे वाले को दिए और आवास योजना के तहत तो उस रिक्शे वाले को एक मकान दिया अखिलेश यादव जी ने। उस दिन मैंने जिंदगी में एक सबक सीखा कि आप उतने ही बड़े हैं जितने बड़े आदमी को छोड़ रहे हैं। उस रिक्शे वाले ने किसको छोड़ा था, वहां हमारे यहाँ बोलते हैं ना मुझे स्टेशन छोड़ दो, मुझे वहां छोड़ दो, तो उस आदमी ने उसको छोड़ा। आप कितनी बड़ी चीज को छोड़ने का दम रखते हैं उतने ही बड़े इंसान आप बनेंगे इस दुनिया में। जिस दिन आपने उसको छोड़ने का दम दिखा दिया ना, उस गलत पैसे को, बेकार पैसे को जो आपका नहीं है, जिसे आप डिजर्व, आपने एक जिक्र नहीं किया, मतलब शुरू में जिक्र किया था, लेकिन मैं एक चीज एक अजीबोगरीब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ सर आपको। मैंने कहा शब्दों पे मैंने बहुत काम किया। एक शब्द है सर बिलीफ और एक शब्द है ट्रस्ट। दोनों का मतलब क्या है? यकीन, विश्वास, भरोसा। दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के? प्राइवेसी है। नहीं है सर, मैं यही कहता हूँ नहीं है, समझना। बिलीफ हमेशा अखिल सर होता है, अंशुल सर बिलीफ होता है स्किल्स में, टैलेंट में, और ट्रस्ट होता है इंटेंशन में, कैरेक्टर में, नियत में। विराट कोहली जब मैच में उतरेंगे तो सेंचुरी मारेंगे, इस बात का मुझे बिलीफ तो है, पर जब मैं विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप करूंगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पार्टनरशिप चल जाएगी, वो पार्टनरशिप में गड़बड़ नहीं करेंगे, इस बात का ट्रस्ट नहीं है। सारा हमें, मैं मान लो कल को मेरी और आपकी पार्टनरशिप होने लगे तो आपको इस बात का तो बिलीफ है यार अमर चौधरी बोलते बहुत शानदार हैं, धूम मचा देंगे मंच पर ट्रस्ट इस बात का होना चाहिए कि जब पार्टनरशिप में आपस में हिसाब किताब होगा तो पैसे की भी ईमानदारी दिखाएंगे, कहीं क्रॉस नहीं करेंगे। तो एक्चुअली हम बिलीफ की वजह से पार्टनरशिप कर लेते हैं, और जितनी भी पार्टनरशिप टूटती है वो फिर पता चलता है ट्रस्ट के लायक तो है ही नहीं आदमी। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, इससे आपके अंदर, सामने वाले के अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है आपके लिए कि नहीं यार बंदे की इमेज जो है, और सारा खेल किसका है? इमेज का। अगर आप बिजनेस में हैं, मार्केट में हैं, फील्ड में हैं, तो मैं तो लोगों से अक्सर कहता हूँ कि आपको बस एक ही बात का पता करना है कि आपकी मार्केट में इमेज कैसे डेवलप हो रही है। और पावर बताता हूँ आपको सर, पावर ऑफ इमेज। ये दुनिया इमेज पे चलती है सर, बाद में तो आपको बहुत कम काम करने पड़ते हैं, खेल ही किसका है सारा? इमेज का। अगर मैं अभी पावर ऑफ इमेज समझाता हूँ, अगर मैं अभी आप लोगों से एक लाइटर मांग लूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मैं क्या जलाने के लिए मांग रहा हूँ? सिगरेट। सर आपके मुंह से बीड़ी क्यों नहीं निकला? बीड़ी नहीं जल सकती क्या सिगरेट से? और आप जानते हैं अगर बीड़ी वाला होता तो माचिस मांगता। ये इमेज है सिगरेट की, कि लाइटर की इमेज है कि अगर लाइटर मांग रहा है तो पीता भी क्या होगा? सिगरेट या सिगार। ये लाइटर की इमेज है। जला तो कुछ भी सकते हो ना लाइटर से आप। अगर मैं पावर ऑफ इमेज समझाता हूँ, अगर आपको मैं एक लॉयन की पिक्चर दिखाऊं, शेर की पिक्चर, तो आपके दिमाग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, कौन से गुण आएंगे? स्ट्रॉन्ग, ब्रेवरी। और अगर मैं पिकॉक यानी मोर की पिक्चर दिखाऊं तो ब्यूटी। बिल्कुल सही सर। और लोमड़ी की पिक्चर दिखाऊं सर? लोमड़ी, फॉक्स, चालाक। चालाक। सर आपके प्लॉट पे कब्जा कर रखा है लोमड़ी ने, आपके एटीएम से पैसे निकालने हैं। कैसे पता आप दोनों को? बताइए। चलो लोमड़ी चालाक होती है कैसे? की एक इमेज बना दी गई है मार्केट में शुरू से। मैं चुनौती देता हूँ 90% ने तो लोमड़ी सच में देखी भी नहीं होगी, पर सबके सब क्या मानते हैं लोमड़ी क्या होती है? लोमड़ी चालाक होती है। किसने देखी लोमड़ी चालाक होती है? आज तक मिला है कोई लोमड़ी से? बातचीत हुई है किसी की? और उसकी क्या बनी हुई है? इमेज। और ऐसी लोमड़ी को आप कम्युनिकेशन स्किल्स और सिखा दो तो इसके साथ कोई बिजनेस कर लेगा। एक तो इमेज किस चीज की बनी हुई है? चालाक की। ऊपर से बोल बहुत मीठा रही है तो सामने वाला, अरे भाई इससे बच कर रहना, बहुत गुन्ना। इसलिए मैं कहता हूँ बी अवेयर ऑफ योर इमेज। यस। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो, और ये जो आपने एग्जांपल दिया था एक्चुअली, वो आपकी इमेज ही बनाता है कि आप क्या गलत पैसा नहीं उठाया ना, तो बाकी के जो 4 लोग थे समझ जाएंगे नहीं यार अखिल जी के साथ काम किया, अंशुल जी के साथ काम किया, कुछ भी हो गलत तो नहीं हो सकता। और यही सारा इमेज का है सर। और एक और चीज सर, आपने जो ठहराव वाली बात बोली ना,
कुछ याद आ गया, बड़ा बड़ा ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि व्यूअर्स को पता चलना चाहिए। जी, जी। तो आपकी अदालत में देखता था पहले काफ़ी, तो रजत शर्मा उसमें जो एंकर थे, पंकज त्रिपाठी जी सामने बैठे हुए थे, तो पंकज त्रिपाठी जी से कहते कि मैं एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से मिला था, हाँ जी। तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे बोलना सिखाइए आप। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, अगर मेरे से कुछ सीखना है ना, तो चुप रहना सीखिए। चुप रहना सीख। क्योंकि चुप रहने की जो ताकत है, हाँ। ठहराव की जो ताकत है, वो बोलने से बहुत ज़्यादा है। इसलिए है सर बहुत आपने मैंने कहा ना वक्ता शब्द पे गौर करिए। वक्ता शब्द में खुद आया हुआ है वक़्त। वक़्त पे बोलना। जो वक़्त पे बोलना जाने और जो वक़्त पे चुप रहना जाने। सारा खेल इसका क्लैरिटी जो पॉइंट एक्चुअली हम लोग सब थॉट से तो क्लियर हैं ही नहीं। मुझे थॉट्स को तो मैं इसलिए कहता हूँ कि उसमें हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं। पर मैं कहता हूँ एक होती है सर रिवर्स इंजीनियरिंग एक्चुअली। अगर हम शब्दों से क्लियर होना शुरू कर दें, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप थॉट से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ 2 एग्जांपल देता हूँ एक क्लैरिटी का। एक वो जो बात चली थी ना बीच में वो थॉट्स नेगेटिव हो तो क्या करें? उसको शब्दों से कैसे बदला जा सकता है? देखिए सर, एज़ अ पॉडकास्टर या एज़ अ स्पीकर या एज़ अ कोच मेरा काम समस्या बताना नहीं है। मेरा काम है सॉल्यूशन बताना। मैं एक कॉलेज में एक सेशन ले रहा था 2 या आज से 12-13 साल पहले की बात। वो उस बच्चे ने मेरा ऐसा सोच बदली। एक 3 तरह की वो होती है सर विल पावर। एक होती है आयरन विल पावर, आप समझ गए होंगे लो इच्छा शक्ति। एक होती है चॉकलेट विल पावर और एक होती है आइस विल पावर। आप नाम से ही समझ गए होंगे आइस मतलब कमजोर। तो मैंने अपने सेशन में बोला कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी विल पावर होनी चाहिए? आयरन विल पावर। आयरन। एक बच्चे ने हाथ उठाया। मैंने कहा हाँ जी पूछे। बोले सर आपको क्या लग रहा है आपका सेशन अटेंड करने से पहले हम ये सोच रहे थे कि आइस विल पावर होनी चाहिए। जो बात आपने बताई है ये तो मुझे आपके सेशन से पहले ही मालूम थी। ठीक है। मेरा क्वेश्चन तो ये है मेरी तो आइस विल पावर है। आप बताइए आयरन आयरन में कैसे बदलूं? हाँ। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि आपने इन बच्चों को सुनने वालों को ऑडियंस को ये तो बता दिया कि नेगेटिव मत सोचो। तो इससे पहले क्या सोच अरे सर आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम तो आपके पॉडकास्ट से पहले सोच रहे थे कि नेगेटिव सोचना है। ऐसा है क्या? ये तो मुझे भी मालूम था कि नेगेटिव नहीं सोचना। करना कैसे है वो मैं बात कैसे बताओ। ना सोचूं? ये तो मैं 1000 बार सुन चुका हूं कि नहीं सोचना। मैं एक टूल देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत जहां पहुंचने की कोशिश की है, कैसे चेंज हो सकता है वो? मैं कुछ चीजें शब्दों पे काम किया तो मैं लॉजिक समझाता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग। अंशुल सर मुझे एक बात बताइए अखिल सर, मैं आपके घर आता हूँ, बेल बजाता हूँ, आप मुझे देख लेते हैं और आप दरवाजा नहीं खोलते। मैं अगले दिन फिर आपके घर आता हूँ, बेल बजाता हूँ, आप मुझे देख लेते हैं पर मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल। मैं तीसरे दिन आता हूँ, बेल बजाता हूँ, दरवाजा नहीं खोलते आप। चौथे दिन मैं आपके घर आऊँगा क्या? मुझे क्या फील होने लगेगी? कि यार वैल्यू नहीं करता ये। वैल्यू नहीं करते, इंसल्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सेम काम थॉट्स के साथ करो। नेगेटिव थॉट ब्रेन में आया, दरवाजा मत खोलो उसके लिए। उसे मुंह से मत निकालो, उसे बोलो मत। नेगेटिव कहेगा यार मैं इसके यहाँ आया हूँ, घर में तो आया हूँ। भाई घर में तो आने से नहीं रुका वो। और आपने उसके लिए सुबह दरवाजा नहीं खोला या उसके लिए उसे बोला नहीं बाहर। फिर अगले दिन आएगा वो। फिर आप उसके लिए दरवाजा तो ये है ना, फिर दरवाजा मत खोलिए। फिर तीसरे दिन आएगा, फिर दरवाजा मत खोलिए। चौथे दिन उसे बेइज्जती महसूस होगी। यार ये आदमी अजीब आदमी यार हमारी इज्जत ही नहीं करता, हम इसके यहाँ रोज आ रहे हैं दरवाजा ही नहीं खोल रहा। 5वें दिन से नेगेटिव थॉट आना बंद हो जाएगा। और आप ये कहो नेगेटिव थॉट आए ना, ऐसा संभव नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्लैरिटी हो कि शब्दों पे क्या काम करना है। और रियलिटी का भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि नेगेटिव थॉट आएंगे। आएंगे, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती सर। हम ऐसी चीज के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये ऐसे काम करिए ही मत। और इससे नेगेटिविटी अच्छा इससे नेगेटिविटी क्या फैलती है कि यार मुझे 15 दिन हो गए मेडिटेशन करते हुए, मुझे तो 2 महीने हो गए मैनिफेस्टेशन करते हुए, फिर भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे, फिर भी नहीं हो पा रहा। क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट कर दी। कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आपको ये कहना ही नहीं था नेगेटिव नहीं आएंगे। एक बार मुझसे किसी ने बोला कि सर लीडर्स वो होते हैं जो कभी निराश ना होते हो। मैंने कहा यार ये फालतू बात मत करो। निराशा सबको मैं आपको ऐसे लीडर्स बताऊंगा जिन्होंने आत्महत्या करने के प्रयास किए और ऐसे भी लीडर बताऊंगा जिन्होंने आत्महत्या की है। एपीजे अब्दुल कलाम सर। कलाम साहब ने बोला मेरे मन में आत्महत्या के विचार आए थे। आपके अन्ना हजारे साहब ने बोला कि मेरे मन में आत्महत्या के विचार आए थे। मैं अभी रिसेंटली किन्हीं को पढ़ रहा था, शायद कपिल शर्मा मैं आई एम नॉट कपिल शर्मा ने डिप्रेशन से जा मैं श्योर नहीं हूँ। उन्होंने बोला मेरे मन में आत्महत्या के विचार नहीं आए थे। एडोल्फ हिटलर ने तो आत्महत्या कर ही ली। कौन कह रहा? मैं कहता हूँ लीडर्स वो नहीं है जो कभी निराश ना हो। अब शब्दों पे गौर करिएगा।
लीडर्स वो नहीं है जो निराश होते नहीं, पर लीडर्स निराश रहते नहीं। वो उस निराशा को एंजॉय नहीं करने लगते, मजे नहीं लेने लगते, 24 घंटे उसकी बात नहीं करने लगते, पड़े रहे पड़े रहे, गुमसुम पड़े हैं, और जो मिल रहा है उससे कैसी बात कर रहे हैं लोग। दुनिया बेकार है। दुखों का कारण मैं बताता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि दुनिया ज्यादातर दुखी क्यों रहती है, तो बल्कि मैं तो कई बार अपने सेशंस में बोलता हूँ कि इस दुनिया में 92.78% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर है। इन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, खुद ही रहने की। पर अगर आपको अब मैं आपको प्रैक्टिकल, अच्छा मैं हमेशा कहता हूँ मैं वो कोई काम नहीं करता जो गूगल या यूट्यूब करते हैं, मतलब मैं किताबी बात नहीं करूंगा, मैं आपको बहुत व्यवहारिक एग्जांपल दे के बताता हूँ दुखी क्यों है ये दुनिया। आप मुझे एक बात बताइए सर, आपके 2 दोस्त हैं, आप एक दोस्त के घर जाते हैं तो सबसे आपका परिचय करवाता है, सबसे मिलवाता है, आपकी बात करता है, आपसे बातें करता है, और सब लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवाता है। दूसरा दोस्त वो है जो ना आपकी बातें करता, ना आपसे बातें करता, आपको इग्नोर करता है, ना आपका परिचय करवाता किसी से। आप किसके घर रुकना पसंद करेंगे? पहले वाले। अब प्रैक्टिकली जरा सोचिएगा सर, हम लोग 24 घंटे अपने दुखों का, तकलीफों का दुनिया से परिचय करवाते घूमते हैं, या खुशियों का और सुखों का? दुखों का। जरा सी तकलीफ हो जाए, अड़ोसी को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्तों को, सबको पता, अरे यार आज तो जेब कट गई, अरे यार आज तो कार में पंचर हो गया, अरे यार हमारे साथ तो ऐसा हो, अरे मेरे बॉस तो बहुत बुरे हैं यार। हम अपने दुखों का परिचय करवाते हैं 24 घंटे सबसे। दुखों को लगता है भैया बहुत बढ़िया है यार, सबसे मुझे मिलवाते हैं, मेरी बातें करते हैं, मेरे बारे में बातें करते हैं, मेरा ही परिचय। दुख कहते हैं यार इन्हीं के घर रहूंगा, और दुख डेरा डाल लेते हैं उस इंसान के घर की, भैया भैया के घर रहूंगा। सुख कहते हैं यार ये आदमी मेरी तो बात ही नहीं करता। खुशी कहती है मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाता। जेब कटी, सबको पता चला, रास्ते में 500 रुपए मिले, मेरे ही तो थे, किसी को बताए। खुशी कहती है ना मेरी बात करते, ना मेरा परिचय करवाते, ना मेरा इंट्रोडक्शन करवाते, तो खुशी कहती है इसके घर कभी नहीं आऊंगी। मैं हर इंसान से कहता हूं अपनी जिंदगी में जो बेहतर हो रहा है वो बताओ। उसका परिचय करवाओ, बिल्कुल सर। उसको बताओ, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाओ, और फिर देखिए वो कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर कैसे आपके पास आती हैं। इसलिए मैं इस विषय को मैंने नाम दिया है सर, इसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ दूंगा, और हम इसके साथ शायद मैं इसको एंड करूंगा, ग्रेटिट्यूड। स्ट्रेस का, दुखों का, समस्याओं का सॉल्यूशन जो है, कारण बहुत सारे हैं, पर मैं आपको इनका सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूं सर, एंड दैट इज कॉल्ड, मेरी नजर में, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को अंशुल सर, अखिल सर, मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया, तो मैं ग्रेटिट्यूड को ग्रेटिट्यूड नहीं बोलता, मैंने इसको नाम दिया ग्रोटीट्यूड। ग्रो, अगर जिंदगी में ग्रो करना है तो आप ये वाला एटीट्यूड पैदा कर लीजिए। अब ये काम कैसे करता है, देखो, स्ट्रेस खत्म होगा, दुनिया की टेंशन खत्म होगी, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जो भी चाहते हैं वो मिलेगा। बताता हूं, 2 चीजें बताता हूं कैसे। एक्चुअली ग्रेटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आभार, और आभार शब्द पे अगर आप गौर करें, आभार, दरअसल जिस शब्द के आगे हिंदी में आ लग जाता है वो विलोम बन जाता है। जैसे गमन यानी डिपार्चर, तो आगमन क्या हुआ, आ जाओ। अराइवल, आना। आगमन, गमन का उल्टा क्या है, आगमन। सफलता, असफलता, यानी आ लग गया तो क्या हो गया, उल्टा, विलोम। भार, और भार का उल्टा क्या है, का। जब आप आभार व्यक्त कर देते हैं तो आप बहुत हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। और आपने कई बार ट्रेन, रेलवे स्टेशन या कई जगह लिखा भी देखा होगा, ट्रेवल लाइट, यात्रा कम सामान के साथ करें। भाई आप ही बताइए ना, बोझा क्यों ढोना। बोझा क्यों ढोना। भाई मैं और आप यहाँ से घूमने जाएं, मान लो हम शिमला जाएं, मेरे पास 4 बैग हैं, और आप एक हाथ में मोबाइल लेके चल रहे हैं, बताओ पूरी यात्रा को एंजॉय कौन करेगा, मैं आप करूँगा। करेंगे, मैं तो बैग ही संभालता रहूंगा ना। तो मैं कहता हूँ जितने हल्के, और जीवन की यात्रा तो बहुत लंबी है, तो इसको जितना आभार आप व्यक्त करते रहोगे उतने क्या होते चले जाओगे, हल्के। और कमाल क्या होता है, आप कभी नोटिस करना सर, आप किसी रेस्टोरेंट में जाना, या किसी दोस्त के या किसी फैम के रिलेशन में किसी के घर जाना, और उनके बच्चे आपके लिए पानी लेकर आए, और जैसे ही वो पानी दें, आप उस पानी को पीकर गिलास वापस रखते समय थैंक यू या धन्यवाद बोल दीजिएगा। मैं 90% केस में चैलेंज के साथ कहता हूं, बच्चा आपसे एक सवाल पूछेगा, अंकल, भैया, और दूं क्या? सेम भगवान के साथ होता है। जब भगवान ने आपको इतना सा दिया, और भगवान से आपने इतना सा लेके भगवान से कहा थैंक यू, धन्यवाद, भगवान कहते हैं और दूं क्या? और जब आप उस पानी को पीकर और मुंह फेर के वापस रख देते हैं, तो बच्चा भी बाहर कहता है बाहर में जाओ, मैं भी निकल जाता है। भगवान भी यही करते हैं। भगवान ने जो दिया उसका तो आभार आपने किया ही नहीं,
और भगवान कहते हैं तो जाओ भाड़ में, मैं और दे ही नहीं रहा आपको। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बताता हूँ आपको, और हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे यहाँ आए हुए की दरअसल इज्जत ही नहीं है। जो मिल गया उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, आए हुए की रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैरिड है अंकल साहब, आप और भाभी जी, आप कहीं शादी में चले जाइए, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, सामने वाले का सवाल होगा बच्चे नहीं आए। जो नहीं आया उसकी बहुत इज्जत है हमारे यहाँ। भाभी जी और बच्चे चले जाएं, मैं चुनौती देता हूँ, सामने वाले का सवाल क्या होगा, भाई साहब नहीं आए। भाई साहब और बच्चे चले जाए, सवाल क्या होगा, भाभी जी नहीं आई। आप तीनों चले जाओ, मैं गारंटी देता हूँ सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं, एक लाइन बोलेगा, खाना खा लो। मैंने यार जो आ गए उसकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा। हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। हमें जो नहीं मिल रहा ना, आप कभी नोटिस करना, आप कपड़े की दुकान पे जाइए, एक शर्ट पसंद आती है, आप दूर से बोलते हैं भैया भैया, आंखों में चमक आ जाती है आपके, भैया वो वाली शर्ट देना। और जैसे ही भैया उस शर्ट को काउंटर पे ला के रखते हैं, निगाह भी जाती है हमारी, हम क्या कहते हैं, यार और दिखाओ। भाई मैं कहता हूँ भाई साहब जिसके लिए मरे जा रहे थे वो मिल गई, एक बार उसे भी देख लो। एक्चुअली हम किसी भी चीज की इज्जत तब तक करते हैं जब तक वो अपनी नहीं होती। को ना मिली हो। इसके ऊपर एक वो भी है ना, इसके ऊपर एक शेर भी बहुत अच्छा है, जी, ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना। जो मिल गया सो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो बस सोना। अरे क्या बात है अंशुल साहब, क्या बात की आपने। और ये हमारे दुखों को क्यों, अब मैं इसमें एक नया एंगल देता हूँ अंशुल साहब, अखिल साहब, जो मिल गया वो सोना है। उसकी इज्जत करिए। मैं आपको, मैंने कहा ना, अगर आप इतने स्मार्ट हैं, मैंने कहा ना फल चाहिए, तो इतने तो स्मार्ट बनोगे, जड़ में पानी दो। ये तो बेवकूफी हुई ना कि आप फलों में ही पानी देने लगे। तो अगर आपको सच में वो चाहिए जो चाहिए, तो उस तक पहुंचने का अब तरीका बता रहा हूँ साहब। एक टर्म होती है टेलीकिनेसिस, कैनेसिस। टेलीकिनेसिस मैंने राम वर्मा सर के एक प्रोग्राम में सुनी थी, कमाल, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो टेलीकिनेसिस एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी मेमोरी और फीलिंग होती है। और ये तो हम सब ने महसूस भी किया। हम लोग गाड़ी लेकर आते हैं घर, तो पहले मंदिर ले जाके क्या करवाते हैं, उसमें सात्या पूजा करते हैं। हाँ, कार को कैसे पता चल रहा है आप उसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हो भाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की पूजा? इसका मतलब आप ये तो मानते हैं कि कार की क्या है, मेमोरी है। मेमोरी, जब तो करवा रहे हैं, नहीं तो करवा, इनमें से एक बात तो गलत है, या तो फिर करवा क्यों रहे हो। इसका मतलब हम मानते हैं। हम कभी, कोई भी स्पीकर होगा, कभी आपने देखा होगा, जब वो स्टेज पे आएगा तो पहले स्टेज को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं साहब? वो तो नॉन लिविंग है, उसे कैसे पता चला मैंने उसके पैर छुए? इसका मतलब हम ये मानते हैं उसकी क्या है, मेमोरी भी और फीलिंग भी। रामायण महाभारत हमने देखे, तीर चलाने से पहले क्या किया जाता है, आपने देखा होगा दशहरा पे वेपन्स की भी पूजा की जाती है। इसका मतलब हम ये मानते हैं नॉन लिविंग की भी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की फीलिंग और मेमोरी, जो कि होती है, एंड दैट इज कॉल्ड टेलीकिनेसिस। अब मैं ये बता रहा हूँ, जो आपको चाहिए वो कैसे मिलेगा। जो मिल गया उसकी क्या करिए, पूजा। और वो कैसे मिलेगा, उदाहरण देगा। हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, मुझे कार चाहिए थी और मिली मुझे बाइक, और चाहिए तो मुझे कार थी। अब मैं बाइक के साथ कैसा बिहेवियर रखूंगा अपना, गलत। ना यार, ये तो चाहिए ही नहीं थी। बाइक पे ना तो पहला मार रहा हूँ, ना बाइक में पेट्रोल प्रॉपर डलवा रहा हूँ, ना उसकी सर्विस ही करवा रहा हूँ। कभी पता चला उसके किक खराब पड़ी है, कभी पता चला पहिए में पंक्चर पड़ा है, कभी पता चला धूल जमी हुई है, ना सर्विस टाइम पे करा रहा, ना पेट्रोल। और ये सब वो कार देख रही है जो आपको चाहिए, और उसकी मेमोरी और फीलिंग भी है। अब बताइए वो कार क्या सोच रही होगी, यार जिस आदमी पे इतनी सी बाइक पे कपड़ा नहीं मारा जा रहा, जो इतनी सी बाइक में 1200 रुपए का पेट्रोल नहीं भरवा पा रहा, जो इसकी किक सही नहीं करवा पा रहा, अगर मैं इसके जिंदगी में आ गई तो दुर्गति कर देगा, ये मेरा क्या ख्याल रखेगा। और बाइक कहती है इस इंसान के पास नहीं जाऊंगी। मैं कहता हूँ इस बाइक की इज्जत करनी शुरू करो, बढ़िया चमका के रखो, कपड़ा मार के टंच करवा के सर्विस करवा के रखो। अब वो कार क्या सोच रही होगी, यार ये बाइक तो इसे चाहिए भी नहीं थी, जब ये उस चीज को इतना प्यार कर रहा है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, इसने इस बाइक को रानी बना के रखा हुआ है जो इसे नहीं चाहिए थी, तो मुझे तो महारानी बना के रखेगा। और वो कहेगी यार इस इंसान की जिंदगी में जाऊंगी। इसलिए मैं कहता हूँ उसकी इज्जत करो जो आपको मिल गया, और आपको गारंटी से वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त कीजिए। काफ़ी वज़नदार बात कर दी सर आपने। और मेरे को लगता है सर, मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें एक रीज़न ग्रैटिट्यूड का है। मैं हमेशा किसी भी मिलता हूँ, कोई मुझे कुछ कहता है, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई क्रिएटर्स से सब कुछ आया, मेरे लिए क्रिएटर्स भगवान है। दूसरी चीज़ सर, मेरी मम्मी को मेरे से बहुत बड़ी शिकायत है,
अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ों से। मेरी मम्मी को सबसे बड़ी मेरी शिकायत है, कई बार आपने भी मुझे टोका है इस बात पे कि ढिंढोरा बहुत पीटता है तू। अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा होगा ना सर, मैं 36 लोगों को फ़ोन मिला के बोलता हूँ कि यार आज ना ये हो गया, तुझे पता ये हो गया, तुझे पता ये हो गया। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है उससे, खुशियाँ। और मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है ना, तो शायद मैं 1 या 2 लोगों को बताता हूँ। अभी उससे अभी जब आपकी बात सुन रहा था मैं, तो शायद अमित भाई ने मुझे बोला था कि अखिल यहाँ पर ना जो सीसीटीवी लगी है वो जिनी है। जब तू जो बात रिपीट करेगा ना वो और होगी। वो जो आपने बोला और क्या चाहिए? और लाऊँ क्या? तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ होता है और मैं जनता से बोलूँगा कि हमने इस पॉडकास्ट में 5-6 टॉपिक निकाले थे और हम 2 ही को ही टच कर पाए क्योंकि पहली बार हुआ कि हम दोनों का रोकने का मन नहीं किया आपको। हमने बोला यार इतना ज्ञान बह रहा है, तो अब ज्ञान को रोके ना उसमें हम भी डुबकी लगा लें। तो मैं जनता से अनुरोध करूँगा अगर आपको मज़ा आया तो पहले तो आप ये बताओ कि आपको सबसे फ़ेवरेट पार्ट इस पॉडकास्ट का क्या लगा? कमेंट में बताओ। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि हम फिर से अमर सर को बुलाएँ और बाकी के टॉपिक्स पे भी बात करें, तो ये आपका काम है इस पॉडकास्ट को लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो और अगर दोनों काम ना करो, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार कर लो। हमें लगेगा हमें लाइक मिल गया, हमें लगेगा हमें सब्सक्राइब मिल गया, हमें लगेगा बस हो गया हमारा मिशन था ये। डेफिनेटली हमारा तो मिशन ये है। क्योंकि हम भी चाहते हैं हम आपको बुलाएं, ऑडियंस आपको पसंद करे और जो भी टॉपिक हमने सोच रखे थे वो सारे हम आपसे और आशुल बात सर करें। एक्चुअली इत्तेफाक कहिए कुछ भी कहिए, इस जो पॉडकास्ट का जो एंड हुआ है ना, जहाँ पे आपने कहा कि ढिंडोरा पीटने के ऊपर, उस पे कभी ऐसा अगर सच में ऐसा हुआ कि पॉडकास्ट का पार्ट 2 हुआ, टू अगर हमने तो मैं सर रिक्वेस्ट होगा। करता हूँ वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। ढिंढोरा। और इस पर मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताऊंगा कि एक्चुअल आप बहुत सही कर रहे हैं ढिंडोरा पीट का, ये बताऊंगा मैं तो podcast ये में। व्यूअर्स को मिले ना मिले, मैं तो सर को भी पकड़ के बैठ जाऊंगा, मैं अभी सुन के जाऊंगा। तो अगर आपको भी सुनना है तो यार प्लीज 3 में से एक काम कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो या अपनी जिंदगी सुधार लो। मेरे को लाइक कमेंट नहीं चाहिए अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ सुधार कर लिया। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे सर के व्यूज चाहिए तो आप वो टॉपिक लिख दीजिए, हमारी टीम उसको देखेगी, कोशिश करेंगे हम रिप्लाई भी करें। अगर रिप्लाई नहीं कर पाते तो अगले पार्ट में हम सर से वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे। बाकी अमर सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता लोगों की कितनी मदद मिली हुई होगी, बट मेरे को तो बहुत मदद मिली है सर। मैं उम्मीद करता हूँ सर, और मैं आप दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है। तमाम सुनने वाले का बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।